एपिसोड 184। जियान डाओ जी परिवार वास्तव में दबंग और अहंकारी है। मैंने ये देखा है, लिंग जियो ने हल्के से कहा। आपका नाम जी यंग है ना? इस बार जी परिवार ने आपको इस मामले को सुलझाने के लिए आगे आने के लिए कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आपके बारे में बहुत सोचते हैं। जियान डाओ के जी परिवार पर विपत्ति मत लाओ। हम परेशानी पैदा नहीं करना चाहते हैं, और हम ये भी कर सकते हैं कि आपकी जांच को स्वीकार कर ले और पता लगा ले कि आपके लोगों पर किसने हमला किया। नहीं, जी यंग ने तुरंत लिंग जियाओ के सवाल को खारिज कर दिया। आपकी छोटी उम्र को देखते हुए आप बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं हैं। आप ऐसा बेवकूफ़ सवाल कैसे पूछ सकते हैं? मैंने अभी यह स्पष्ट कर दिया है कि चाहे आप कार्रवाई करें या नहीं, आप मर जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि आपने इस परिद्वीप के खजाने को छूने की हिम्मत की है। क्या आपने अभी कहा कि मेरे चुनाव से संप्रदाय पर बुरा असर पड़ेगा? ये बिल्कुल हास्यास्पद है। क्या आप में से कुछ बिल्लियां और कुत्ते पवित्र भूमि को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? यदि मैं तुम्हें आत्महत्या करने का अवसर देता हूं, तो मैं पहले से ही तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता हूं, तो तुम कार्रवाई क्यों नहीं करते? युवा मास्टर यंग सही कह रहे हैं। आपसे आत्महत्या करने के लिए कहना बहुत ही विनम्र बात है। अगर हम आपको ऐसा करने देंगे तो आप में से कोई भी पूरे शरीर को नहीं छोड़ पाएगा। नैन शार्क ने अपने बड़े सफेद दांत दिखाए और हंसने लगा। उसका चेहरा क्रूर मुस्कान से भरा था। ऐसा लगता है कि हत्या करना उसके लिए बहुत मजेदार खेल है। आप जो कहना चाहते हैं उसे सुनकर क्या हमें अभी भी घुटने टेक कर देखना होगा कि क्या मास्टर जी यंग हमें आत्महत्या करने का एक अच्छा मौका दे सकते हैं? लिंग जियाओ के चेहरे पर उपहास का तीव्र भाव दिखा। ये तुच्छ लोग मानव जीवन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि यहाँ मौजूद इतने सारे योद्धा कुछ भी नहीं हैं? क्या उन्हें आत्महत्या करने देना वास्तव में एक पुरस्कार है? ये बिल्कुल अनुचित है। जी यंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, लड़के, तुम बहुत वाकपटु हो। इस मामले में मैं बाद में नान शार्क को अपने हाथों से तुम्हें मौत के घाट उतारने दूंगी। बेहतर होगा कि तुम्हारे शरीर के टुकड़े करके मछलियों को खिलाने के लिए झील में फेंक दिया जाए। मैं जानता हूं कि आप आश्वस्त नहीं हैं, लेकिन आपको इसे अपने अंदर रखना होगा। सत्य ही प्रबल है और आश्वस्त न होना बेकार है। बाकी लोगों के लिए, अगर आप आत्महत्या करना चाहते हैं तो जल्दी करें। मेरे पास आपके सोचने का इंतजार करने का समय नहीं है। जो भी आत्महत्या करेगा वह आपके परिवार के सदस्यों को छोड़ देगा। यदि आप आत्महत्या करने से इनकार करते हैं तो बाद में जब मैं आपको मार दूंगा तो आपके परिवार और दोस्त नहीं मरेंगे। जीने के बारे में सोचना भी मत। जी यंग ने दूसरों की ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा, कितना घृणित। सभी योद्धाओं के हृदय में ठंडक महसूस हुई। विशेषकर वे योद्धा जिनके परिवार और मित्र पवित्र द्वीप पर रहते हैं, वे और भी अधिक भयभीत हैं। झांग वू ने आत्महत्या करना चुना। अंततः कोई खड़ा हुआ, उसकी त्यानलिंग टोपी पर हथेली से थप्पड़ मारा और उसकी मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई। मुझे आशा है कि आप मेरे परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। एक और व्यक्ति खड़ा हुआ। एक बार जब कोई नेतृत्व संभाल लेता है तो सब कुछ बहुत आसान लगने लगता है। अगर आप आत्महत्या भी कर लें तो भी वे आपके परिवार को जाने नहीं देंगे। अगर वे आपको मार भी न दें तो भी वे उन्हें गुलाम बना लेंगे। लिंग जियाओ की आवाज़ फिर से गूंजी। उन्होंने जो किया उसके बारे में ध्यान से सोचो। वे एक को जाने देने के बजाय गलती से 10,000 लोगों को मार देंगे। क्या वे बदला लेने के लिए तुम्हारे परिवार और दोस्तों को छोड़ देंगे? ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी बात नहीं सोचेगा, लेकिन इस समय भय के कारण कई योद्धा अपनी सोचने की क्षमता खो चुके हैं। जब तक लिंग जियो ने ये शब्द नहीं कहे तब तक वे अचानक जाग नहीं गए। हाँ, मरने का क्या मतलब है? बेहतर है कि हम कड़ी लड़ाई लड़ें, शायद हम अभी भी उज्ज्वल भविष्य के लिए लड़ सकें। इस समय हजारों योद्धाओं में से केवल 2 से 3 हजार ही बचे थे। बहुत से लोग आत्महत्या कर रहे थे। सौभाग्य से लिंग जियो ने उन्हें समय रहते रोक लिया, अन्यथा विशालकाय वेल संप्रदाय द्वारा कार्रवाई किए बिना वे सभी मर जाते। हाँ 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 हाँ, लड़के, तुम अभी भी बहुत होशियार हो, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अगर तुम हजारों की संख्या में होते तो हम थोड़ा डर जाते, लेकिन अब केवल 2000 से अधिक लोग ही बचे हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। जी यंग जोर से हंस पड़ी। बेवकूफों का झुंड, क्या तुम सच में सोचते हो कि अगर तुम आत्महत्या करोगे तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा? चाहे तुम कैसे भी मरो, अंतिम परिणाम एक ही होगा। हम निश्चित रूप से मूल कारण को मिटा देंगे। जब 2000 से अधिक योद्धाओं ने जी यंग की बातें सुनी तो वे क्रोध से कांप उठे।
ये बहुत दुख की बात है कि उनका इस तरह मजाक उड़ाया गया। क्या आप थोड़ा जल्दी खुश हो गए? लिंग जियो ने जी यंग को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, 2000 लोग निश्चित रूप से आप में से 1000 से अधिक लोगों के खिलाफ जीतेंगे। ये सही है, अगर हम एकजुट हो जाएं, तो हम आपसे नहीं हारेंगे। सुनो, सब लोग, पर्याप्त पाने के लिए एक को मारो, लाभ कमाने के लिए दो को मारो, हमें इन कमीनों को सफल नहीं होने देना चाहिए। हुओशान के दो बुजुर्ग भी क्रोधित थे। दोनों बुजुर्गों का मूलतः संसार से कोई लेना देना नहीं था, वे केवल साधना करना चाहते थे तथा लंबे समय तक जीने का मार्ग खोजना चाहते थे। लेकिन इस बार वह ऐसी मुसीबत में फंस गया था कि उसे अपना बचाव करने का भी मौका नहीं मिला। दूसरे लोग तुम्हें कोई मौका ही नहीं देंगे। मारना। शेष सभी योद्धाओं की आवाज गूंज उठी, उनकी आवाज से आकाश हिल गया। जी यंग का चेहरा और अधिक उदासीन हो गया, उसकी उदासीनता में तिरस्कार की झलक थी। तुमने सुना, नानशार, दूसरे लोग हम सबको नष्ट करना चाहते हैं, उन्हें अपनी ताकत बताओ। हाँ, मास्टर यंग। ये कहने के बाद नानशार सहित हजारों विशाल वेल संप्रदाय के योद्धाओं ने अपनी आभा पूरी तरह से छोड़ दी। डोंगटियंग क्षेत्र के इतने सारे योद्धा कैसे हो सकते हैं? हुओशान के दूसरे बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ी और आश्चर्य से विशालकाय वेल गेट पर लोगों को देखा। लिंग जियाओ ने भी भौहें सिकोड़ी। सामान्य ज्ञान के अनुसार ये सामान्य नहीं है। 1000 से अधिक लोगों में वास्तव में लगभग 500 डोंगटियंग क्षेत्र के योद्धा हैं। यद्यपि उनमें से 400 केवल प्रथम गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा है। ये पवित्र राजवंश परिद्वीप पर एक बहुत ही साधारण संप्रदाय है। क्या यही है 5 परिद्वीपों की ताकत? ये बहुत डरावना है न? शेनहुआंग महाद्वीप पर जितने स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा हैं, उतने ही गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा भी हैं। बेशक सबसे डरावने लोग विशाल वेल संप्रदाय के 3 नेता हैं। दूसरा नेता अर्थात उप संप्रदाय नेता नानशा 7वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा है। तीसरा नेता छठा गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा है। चौथा नेता छठा गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा है। उनके अलावा विशाल वेल संप्रदाय में 10 विशाल वेल शूरवीर भी हैं, जो सभी चौथी गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा हैं। यद्यपि एक नानिक्सियोन की मृत्यु हो गई, फिर भी 9 हैं, और वे सभी यही हैं। शेष दूसरे और तीसरे गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धाओं की संख्या भी लगभग 100 है। ये पैमाना सचमुच बहुत भयावह है। सुनो, चलो आज एक शिकार का खेल खेलते हैं। एक स्वर्ग क्षेत्र योद्धा को मारो और पवित्र राजवंश योग्यता के 10 अंक इनाम में पाओ। एक गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा को मारो और पवित्र राजवंश योग्यता के 100 अंक इनाम में पाओ। जी यंग ने गंभीर मुस्कान दिखाए और फिर ऊंची आवाज में कहा। हालांकि लिंग जियो को नहीं पता था कि पवित्र राजवंश की योग्यता क्या थी, वह इसका अनुमान लगा सकता था। ये कुछ हद तक संप्रदाय बिंदुओं के समान होना चाहिए, और इसे निश्चित रूप से परिद्वीप पर जी परिवार से पुरस्कार के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है। जी यंग की बातें सुनकर विशाल वेल संप्रदाय के सभी योद्धा चिल्ला उठे। वे स्पष्टतः बहुत उत्साहित थे। वह इन चींटियों को मारने और पवित्र राजवंश पुण्य प्राप्त करने में सक्षम होने के कारण बहुत खुश था। सौभाग्य से संप्रदाय के नेता एक बड़ी घटना के लिए परिद्वीप छोड़कर शेनहुआंग महाद्वीप चले गए, अन्यथा इतनी अच्छी चीज उन पर नहीं पड़ती। आखिरकार उनके संप्रदाय का नेता बहुत शक्तिशाली है। विशाल वेल संप्रदाय के योद्धा बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनके गोलकीपर दक्षिणी वेल उनसे श्रेय नहीं छीन सकते थे। उनके संप्रदाय का नेता एक यिन यांग क्षेत्र का योद्धा है, और इन लोगों को मारना कोई ऐसी बात नहीं है जो उंगली के इशारे से हो जाए। मेरी बात सुनो, घबराओ मत, बस मैं जो कह रहा हूँ उसका पालन करो। आज हम नहीं मरेंगे, बल्कि वे मरेंगे। लिंग जियो को अब जी परिवार के विपरीत पक्ष में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस मामले में निश्चित रूप से उसे अपने लाभों का अधिकाधिक उपयोग करना होगा। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? क्या तुम्हें तोप के गोले की तरह इस्तेमाल करके मौत के घाट नहीं उतार दिया जाएगा? ये सही है, केवल एक मूर्ख ही तुम पर विश्वास करेगा। अधिकांश योद्धाओं को लिंग जियाओ की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। यद्यपि लिंग जियो शक्तिशाली है, लेकिन इस शक्ति के कारण वह उन्हें तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। वे लिंग जियो पर विश्वास करने के लिए मूर्ख नहीं हैं। यह आप पर निर्भर है कि आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं। लिंग जियाओ दूसरों पर दबाव डालना पसंद नहीं करता, लेकिन सौभाग्य से अभी भी लगभग 100 लोग हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। उनमें ज्वालामुखी के 2 बुजुर्ग भी शामिल थे। इन 2 लोगों के साथ उसकी योजना अधिक सुचारू रूप से चल सकती है। मेंग मेंग लड़की,
बेहतर होगा कि तुम वहां वापस चली जाओ। हमारी आंखें नहीं हैं। एक बार लड़ाई शुरू हो जाए तो कोई भी यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि वे तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। लिंग जियो ने जी मिंगमैन की ओर देखा और कहा, युवा नायक, जियंग लंबे समय से यहाँ है और उसने उसका उल्लेख नहीं किया है। वह बस हमें एक साथ मारना चाहती है। चेन प्रतिभाशाली नहीं है, लेकिन वह गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक योद्धा भी है। मिस मिंगमैन भी दूसरी गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक योद्धा है। वह मदद कर सकती है। व्यस्त हो गया, चेन नाम के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आदरपूर्वक कहा। अब वह लिंग जियो की बहुत प्रशंसा करता है। ठीक है, उस स्थिति में यदि आप वही करेंगे जो मैं कहता हूँ, तो कम से कम आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपको आसानी से नहीं मारा जाएगा। लिंग जियो ने एक संरचना पत्थर निकाला और कुछ बुदबुदाया। उस समय लगभग 100 योद्धाओं में से प्रत्येक के शरीर पर एक अजीब सा शिलालेख था। दृढ़ता से बचाव के लिए इस संरचना आरेख के अनुसार खड़े हो जाओ। धन्यवाद युवा नायक, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? बूढ़े आदमी होशान ने संदेह से पूछा। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे मुझे मार नहीं सकते जब तक ये न्यान योद्धा न हो। अगर मैं जाना चाहूं तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हालांकि वह पहले ही 5वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र के 2 योद्धाओं को मार चुका था, लेकिन वास्तव में उन्होंने अभी तक अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल नहीं किया है। यदि वह सचमुच चिंतित है तो वह उन लोगों को बताएगा कि डर क्या होता है। हर कोई जानता था कि लिंग जियो कितना शक्तिशाली था, इसलिए उन्होंने उसके फैसले पर सवाल नहीं उठाया। यदि उन्हें संदेह होता तो वे लिंग जियो के साथ सहयोग नहीं करते। याद रखें, पीछे हटते समय लड़ें, लेकिन अपनी संरचना को बरकरार रखें और पश्चिम की ओर बढ़ें। लिंग जियाओ ने अपनी आवाज कम की और कहा। हालांकि वे यह नहीं समझ पाए कि लिंग जियो के ऐसा करने का क्या मतलब था, फिर भी सभी ने अपनी समझ दिखाने के लिए सिर हिलाया। चूंकि उन्होंने लिंग जियो पर भरोसा करना चुना है, इसलिए वे आसानी से इस पर संदेह नहीं करेंगे, अन्यथा दुश्मन हमला करने से पहले अराजकता में होगा। युवा नायक, कृपया सावधान रहें, मुझे डर है कि वे आपको प्राथमिकता देंगे। जी मिंगमैन ने चिंता जताते हुए कहा, आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अभी भी अपनी सुरक्षा को सबसे पहले रखना होगा। आखिरकार अगर आप नहीं मरेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। वास्तव में हालांकि हर कोई सोचता है कि लिंग जियो शक्तिशाली है, दूसरी पार्टी बहुत शक्तिशाली है। यह अच्छी बात है कि लिंग जियो खुद की रक्षा कर सकता है, लेकिन क्या वह उन्हें भागने के लिए भी नेतृत्व कर सकता है? ये कुछ ज्यादा ही संकीर्तन है। न केवल वे ऐसा सोचते हैं, बल्कि विशाल वेल संप्रदाय के लोग भी ऐसा सोचते हैं। नानशार, तुम बाकियों से निपट लो, इस बच्चे को मेरे पास छोड़ दो। जी यंग लिंग जियाओ से बहुत नाखुश थी। क्या किसी चींटी जैसे प्राणी ने सचमुच उसके सामने चीखने का साहस किया और दूसरों की रक्षा करने का प्रयास भी किया? आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? जी यंग को लगा कि अगर वह इस चींटी को अपने हाथों से नहीं मारेगी तो ये बहुत उबाऊ होगा। मास्टर, क्या यह अच्छा नहीं है? हम में से कौन योग्यता अंकों के लिए आपसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत रखता है? नानशार कड़वी मुस्कान के साथ बोली, चिंता मत करो, मुझे योग्यता अंक नहीं चाहिए। अगर तुम उसे मार दोगे तो वह तुम्हारा होगा। जी यंग बस इस लड़के से छुटकारा पाना चाहता था जिसने उसके अधिकार को अनदेखा करने की हिम्मत की थी। बाकी बातों के लिए उसने वास्तव में इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे कुछ योग्यता अंकों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। धन्यवाद मास्टर यंग। भाइयों, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मार डालो। नान शार्क ने उपहास किया और सबसे पहले बाहर कूद गई। तुरंत ही चीखें बार बार आने लगी। लिंग जियाओ ने कहीं और नहीं देखा, उसकी नजरें जियंग पर टिकी थी। इस आदमी की ऊंची और कृपालु नजर ने उसे बहुत असहज महसूस कराया। बच्चे, तुम्हें असंतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। किसने तुम्हें अच्छी जगह पर पैदा नहीं किया? अगर तुम ज़ियांडाओ के जी परिवार के सदस्य हो तो तुम भी आज अपनी शक्ति दिखा सकते हो। तुम जिसे चाहो मरने दे सकते हो और तुम्हें दूसरे लोगों के बारे में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। जी यंग हाथ में भाला लेकर लिंग जियाओ के पास पहुंची। फिर उसने अपना भाला हिलाया और उसे जमीन में घोंप दिया। जमीन अचानक उभर आए और उसमें से एक बहुत बड़ा जंगली सूअर निकला। हालांकि यह जंगली सूअर देखने में बहुत सुंदर नहीं लगता, लेकिन यह गुफा राक्षस भी है। 5वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक योद्धा के बराबर। इसका मतलब कि लिंग जियो को केवल जी यंग का ही सामना नहीं करना है, बल्कि इस क्रूर जंगली सूअर का भी सामना करना है। जी यंग जंगली सूअर पर कूद पड़ी, फिर अपने पैरों को आपस में जकड़ लिया और जंगली सूअर दहाड़ता हुआ लिंग जियो की ओर दौड़ा।
लिंग जियाओ का चेहरा शांत रहा। एक बार जब वह लड़ाई में पड़ जाता है तो वह बहुत शांत हो जाता है। भाला लिंग जियाओ की ओर तान दिया गया था। जंगली सुअर के हमले की गति के कारण भाले पर चिंगारियां दिखाई देने लगी, फिर घना धुआं उठने लगा और अंत में आग की लपटें निकलने लगी। इस समय भाला अग्नि बंदूक में बदल गया। दुश्मन के हमले का सामना करते हुए लिंग जियो ने उपहास किया और अपने हाथ में विनाश की तलवार से ज्वलंत भाले पर वार किया। वह सीधे टकराव से नहीं डरता था। टकराना, तलवार और भाले हवा में टकराए और फिर आग की लपटें आसमान में भर गईं। आसपास के योद्धा एक एक करके उससे बचने लगे और कुछ तो इस टक्कर के कारण रुक भी गए। उन्हें भय था कि कहीं वे भयंकर उच्च तापमान में निगल न जाएं। इस समय जंगली सुअर अचानक गायब हो गया और फिर अचानक प्रकट हुआ। भूमिगत से लिंग जियो पर हमला किया, अपना विशाल मुंह खोला जैसे कि सीधे लिंग जियो को निगलना चाहता हो। इसी समय जियंग का हमला कमजोर नहीं हुआ बल्कि और मजबूत हो गया। भाले पर लगी आग और अधिक प्रज्वलित होती गई और उसके पीछे लाल लपटों का एक गोला प्रकट हुआ। यह एक अजीब राक्षसी आग होगी। जियंग की मार्शल स्पिरिट बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, लेकिन उच्च तापमान और लपटों के मामले में ऐसा नहीं है कि लिंग जियो किसी को भी देखता है। मुझे डर है कि उसके सामने जो लोग आग से खेलते हैं वे कचरा बन जाएंगे। मरना। जियंग के पीछे मार्शल भावना की लपटें और भी तेज हो गईं। उस समय वह सचमुच आकाश से उतरते अग्निदेव के समान था, जिसकी गति, उग्रता और निर्मम चाल थी। भूमिगत जंगली सुअर ने पहले से ही लिंग जियो को एक स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में माना था और उसने अपना विशाल मुंह खोलकर लिंग जियो को एक ही घूंट में निगल लिया। उस समय लिंग जियो हिला नहीं और उसके हाथ में विनाश की तलवार ताकत हासिल करना जारी रखा। विनाश की तलवार अपने चरम पर पहुंच गई। यद्यपि उसे इस तलवार का खतरा महसूस हो रहा था, लेकिन जियंग का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। उनकी राय में अब पीछे हटना बहुत शर्मनाक होगा, क्योंकि उन्होंने अभी कहा था कि वह खुद लिंग जियो को मार देंगे। वह कैसे पीछे हट सकता था? यद्यपि उसने लिंग जियो की तलवार का भय महसूस किया, लेकिन जियंग ने पीछे हटने का इरादा नहीं किया। उनका मानना था कि उनका आक्रमण आवश्यक रूप से प्रतिद्वंद्वी के आक्रमण से कमजोर नहीं था। हुल्लू। जंगली सुअर का विशाल मुंह बंद हो गया और लिंग जियो को जिंदा निगल लिया गया। जियंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ इतना आसान होगा। उसे अपना हमला जारी करने का भी समय नहीं मिला। ये खत्म हो गया था। जब वह थोड़ा निराश हुआ तो अचानक जंगली सुअर ने तीखी चीख मारी। तभी एक सुनहरी रोशनी ने जंगली सुअर के शरीर को चीर दिया और उसमें से एक व्यक्ति उड़कर बाहर आया। उस समय जियंग ने हमला करने के बारे में नहीं, बल्कि पीछे हटने के बारे में सोचा, क्योंकि उस तलवार की रोशनी ने उसे एक मजबूत हत्या की मंशा का एहसास कराया, जो एक भयानक हत्या की मंशा थी। यदि वह तेजी से नहीं छिपता तो संभवतः उसे तलवार से छेद दिया जाता और फिर वह मर जाता। क्या तुम भाग सकते हो? क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम मुझे मारना चाहते थे? लिंग जियो ठंडी हंसी हंसा। इस समय उसके हाथ में विनाश की तलवार थोड़ी अजीब थी। ये तलवार वास्तव में प्रकाश की शक्ति से भरी हुई थी, जो चमकदार रोशनी उत्सर्जित करती थी। विनाश प्रकाश तलवार। लड़ाई के दौरान लिंग जियो ने एक बार फिर अपनी चालें बदल दी। उन्होंने विनाश की तलवार को प्रकाश की तलवार के साथ मिला दिया। एक था आत्मा तलवार, जो तलवार के इरादे से संघनित था। दूसरा था आंतरिक शक्ति द्वारा संघनित प्रकाश की तलवार। दोनों तलवारों के सम्मिलन से आत्मा और शरीर दोनों को भारी क्षति और विनाश हो सकता है। चमकदार रोशनी ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। एक क्षण के लिए शेष युद्ध क्षेत्र में लड़ाई अचानक समाप्त हो गई। नंशा को जब यहाँ की स्थिति का पता चला तो वह हैरान रह गए। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि लिंगजियो की तलवार की शक्ति जियंग को एक ही झटके में मारने के लिए पर्याप्त थी। अगर जियंग की मृत्यु हो गई तो वह नानशा अक्षम्य होगा। जियंग कौन है? वह ज़ियांडाओ मेजी परिवार के सबसे बड़े बेटे का दूसरा बच्चे है, जो भविष्य में सबसे बड़े बेटे की उम्मीदों में से एक है। लेकिन वह मदद करना चाहता था, लेकिन तेज रोशनी के कारण वह अपनी आंखें खोलने में पूरी तरह असमर्थ था। वह केवल तलवार की सीटी की आवाज सुन सका और फिर उस आवाज का पीछा करते हुए लिंगजियो के घातक प्रहार को रोकने की कोशिश में दौड़ा। रुको बच्चे, अगर तुम उसे मारोगे तो मर जाओगे। मरा हुआ बेवकूफ, तुमने मुझे जीने नहीं दिया, तो क्या हुआ अगर मैंने उसे मार दिया? लिंगजियो ने दक्षिण शार्क की दहाड़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और अपनी तलवार से वार किया। साफ आसमान में लोगों के सिर को सुन्न कर देने वाली चीख पूरे ब्लैक वाटर झील में गूंज रही थी।
जी यंग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जब ड्रैगन और फीनिक्स का चयन शुरू होने वाला था और वह बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाला था, तो वह इतने भ्रमित तरीके से मर जाएगा। और उनकी मृत्यु इतनी बुरी तरह हुई कि वे अपना पूरा शरीर भी नहीं छोड़ सके। विनाश और प्रकाश की भयानक तलवार ने उसके आत्मसागर को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और फिर उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करके फाड़ना जारी रखा। बेशक इस समय उसकी चेतना पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जो शायद शुक्रगुजार होने वाली एकमात्र बात थी। नानशा आखिरकार आ गया, लेकिन लिंग जियाओ पहले ही दूसरी जगह चला गया था। उसने अपने हाथ में विनाश प्रकाश की तलवार से विशाल वेल संप्रदाय के चौथे नेता पर वार किया। छोटे जानवर, मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। नानशा दहाड़ उठा। तभी उसे एहसास हुआ कि लिंग जियाओ से निपटना कितना मुश्किल था। यह आदमी एक फिसलन भरे लोच की तरह था और उसकी गति भयानक थी। वह उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाया। वह केवल विनाशकारी प्रकाश की भयानक तलवार को विशालकाय वेल संप्रदाय के चौथे नेता के सिर पर गिरते हुए देख सकता था। चौथे नेता का शरीर तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो गया। जी मिंगमेंग और अन्य लोगों को भी राहत मिली। युद्ध की शुरुआत के बाद से हालांकि जी मिंगमेंग और 100 से अधिक लोगों ने लिंग जियाओ के गठन का उपयोग किया, लेकिन अब तक कोई भी घायल नहीं हुआ है। लेकिन लंबी लड़ाई से हार ही होगी। इसके अलावा ये देखकर कि वे मुसीबत में हैं, विशाल वेल संप्रदाय के 3 नेताओं में से 2 वास्तव में दौड़कर उनके पास आए। 9 विशालकाय वेल शूरवीरों में से 4 या 5 भी वहां एकत्र हो गए और स्वाभाविक रूप से वे काफी दबाव में थे। हालांकि लिंग जियो ने विशालकाय वेल संप्रदाय के चौथे नेता को एक तलवार से मार डाला और तुरंत घेराबंदी तोड़ने में उनकी मदद की। युद्ध अचानक समाप्त हो गया। जी यंग युद्ध में मर गया। विशाल वेल संप्रदाय के चौथे नेता की लड़ाई में मृत्यु हो गई। घटनास्थल पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। विशालकाय वेल संप्रदाय को और भी अधिक गुस्सा इस बात से आया कि जो लोग पहले लिंग जियो की बात नहीं सुनना चाहते थे, वे भी लिंग जियो के पीछे इकट्ठा हो गए। ये लोग मूर्ख नहीं थे। उन्होंने ये भी देखा कि लिंग जियो की मदद से 100 लोगों में से कोई भी नहीं मरा, जबकि उनके 2000 लोगों में से 1000 से ज्यादा लोग मर गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि वे सब मर जाएंगे। लिंग जियो ने स्वाभाविक रूप से सभी आगंतुकों का स्वागत किया। यदि इससे उनकी टीम की ताकत बढ़ सकती है तो वह क्यों मना करेंगे। मूलतः जितने अधिक लोग वहां थे, उनका दल उतना ही अधिक शक्तिशाली था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग उसकी ज्यादा मदद करेंगे, लेकिन कम से कम वे विशाल वेल संप्रदाय के विविध सैनिकों को रोक सकते थे, और यह सबसे अच्छा होगा यदि वे 1 या 2 स्वामियों को बांध सकें, ताकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए समय निकाल सके। लिंग जियाओ ने नियंत्रण के लिए गठन आरेख जी मिंगमेंग को सौंप दिया है। उसे बस इतना करना है कि वह इन लोगों पर अपनी आत्मा की छाप छोड़ दे। इस तरह गठन सफल हो सकता है, और यदि कोई उसे धोखा देने की कोशिश करता है तो वह सबसे पहले इसका पता लगा सकता है। इसे एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना कहा जा सकता है। नानशा ने लिंग जियो को घूर कर देखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। उसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि यह वाक्पटु बालक इतना शक्तिशाली होगा। इस आदमी ने प्रशिक्षण कैसे लिया? उसकी उम्र 20 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना? और जी मिंगमेंग के पक्ष के लोग पहले से ही लिंग जियो को स्वर्ग से आए देवता के रूप में मानते थे। जी मिंगमेंग अच्छी तरह जानती थी कि जी यंग कितनी डरावनी थी। अपने साधारण आध्यात्मिक हथियारों के साथ उसकी शक्ति और भी अधिक अद्भुत थी, लेकिन फिर भी वह लिंग जियो के सामने इतना बेकार था और लिंग जियो ने उसे एक पल में मार डाला। उसने लिंग जियो को विशाल वेल संप्रदाय के चौथे नेता को मारने का अवसर भी दिया। केवल 2 तलवारें और 2 शक्तिशाली शत्रु समाप्त हो गए। यदि बाल्ड ईगल, साउथ बियर और रेड रोब मैन की मौतें पहले दुर्घटनाओं और दुश्मन को कम आंकने के कारण हुई थी, तो इस बार फिर ऐसा बहाना ढूंढना थोड़ा अनुचित होगा। लिंग जियो की ताकत वास्तव में मजबूत है। युवक, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने शक्तिशाली होगे, लेकिन अब जब तुमने जी यंग को मार दिया है, तो मुझे डर है कि जी परिवार को जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा। विशालकाय वेल संप्रदाय भले ही डरावना न हो, लेकिन जब जी परिवार वास्तव में मुख्य स्वामी को बाहर भेजेगा, तो आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। जी मिंगमेंग ने याद दिलाया, तो मेरा मतलब कि अगर तुम्हें मौका मिले तो भाग जाओ, हमारी चिंता मत करो। भाग जाऊं? चूंकि हमने साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है, इसलिए मैं आसानी से नहीं भागूंगा। लिंग जियाओ एक ऐसा ही व्यक्ति है। चूंकि वे सेना में शामिल हो गए हैं, इसलिए वह कभी भी अपने साथियों को छोड़कर अकेले नहीं भागेगा।
जब तक कि उसके सभी साथी मर न जाएं। उसके बाद ही वह वहां से जाएगा और अधिक शक्तिशाली बनने का रास्ता खोजेगा और फिर बदला लेने के लिए वापस आएगा। आप सभी लोग उन कूड़े कचरे इस बच्चे पर हमला करना जारी रखें, इससे निपटने का काम मुझे सौंप दें। नानशा ने लिंगजियो को दूसरों को सौंपने की हिम्मत नहीं की। यदि वह स्वयं कार्रवाई करेगा तभी उसे राहत महसूस होगी। आखिरकार वह 7वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक योद्धा था और लिंगजियो ने चौथे गुफा स्वर्ग क्षेत्र को तोड़ दिया था, जो उसके बहुत पीछे था। लिंगजियाओ की गति बहुत तेज थी, लेकिन अभी पीछा करने की प्रक्रिया में उसने पहले ही अपना विशाल जाल बिछा लिया था। इसका प्रयोग विशेष रूप से तेज गति वाले योद्धाओं से निपटने के लिए किया जाता है। नानशा का मानना है कि चाहे लिंगजियो कितना भी तेज क्यों न हो, वह उसके जाल से बच नहीं सकता। दूसरे कमांड वाले की बात सुनो, सबने एक स्वर में कहा। आखिरकार दूसरे नंबर की कमान नानशा ही अब उनकी रीढ़ है। भले ही जी यंग मर गई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक नानशा जीवित है। नानशा की व्यवस्था सुनने के बाद जी मेंगमेंग और अन्य लोग चिंतित होने लगे। उनकी ओर से लिंगजियो आध्यात्मिक स्तंभ और सबसे मजबूत योद्धा बन गया है। यदि लिंगजियो की मृत्यु हो गई तो वे सब कुछ खो देंगे और संभवतः मारे भी जाएंगे। नानशा वास्तव में खुद लिंगजियो से निपटना चाहता है, जो लिंगजियो के लिए परेशानी भरा है। आखिरकार वे नानशा की ताकत को सबसे अच्छी तरह जानते हैं और लिंगजियो कभी भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। मेरे बारे में मत सोचो, वह मुझे नहीं मार सकता। लिंगशियाओ ने सभी की ओर देखा और कहा, आपको बस इतना करना है कि विशाल वेल संप्रदाय के अन्य लोगों को नष्ट करने के लिए मेरी योजना और गठन का पालन करना है। दूसरों को बचाना भी लिंगशियाओ का मूल उद्देश्य है। अन्यथा यदि दूसरा पक्ष ननशा और अन्य स्वामियों के साथ मिलकर उस पर हमला करता है तो वह विरोध नहीं कर सकता। समझा? किसी ने कुछ और नहीं कहा। इस समय उनके दिल पूरी तरह से जुड़ चुके थे। मैं भविष्य में ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम अब मैं इस पर दोबारा विचार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। आखिरकार यह उनके अपने जीवन के लिए है। एक बार जब हजारों लोग एकजुट हो जाते हैं और लिंगजियो द्वारा दिए गए गठन के साथ सहयोग करते हैं तो उनके द्वारा लगाई जाने वाली युद्ध शक्ति संभवतः लिंगजियो से कम नहीं होगी। बस इतना है कि लिंगजियो का मुकाबला अधिक लचीला होगा। आखिरकार इस संरचना में बहुत कमजोरियां होंगी, खासकर इस तरह की मोबाइल संरचना में। एक बार कमजोरी मिल जाने पर इसे तोड़ना बहुत आसान है। इसलिए हर कोई वास्तव में अपने दिल में जानता है कि उनका जीवन वास्तव में लिंगजियो से निकटता से जुड़ा हुआ है। अगर लिंगजियो मर जाता है तो वे जीने के बारे में नहीं सोच सकते। आखिरकार गठन लिंगजियो द्वारा व्यवस्थित किया गया था और केवल वही जानता है कि कमजोरी को टूटने से कैसे रोका जाए। झगड़ा करना। सभी ने मिलकर काम किया और बिना किसी डर के दुश्मन का सामना किया। लिंगजियाओ वहीं खड़ा था, नानशा को देख रहा था जो कुछ ही दूरी पर था। उसके शरीर पर चमकीली रोशनी की शक्ति संघनित हो गई और उसके पीछे एक लाल सूरज लटक रहा था। ये वास्तव में स्वर्ग से उतरते हुए देवता जैसा था। वहां खड़े होकर वह शक्तिशाली और अडिग था और क्रोध रहित होकर भी वह राजसी था। आसमान में सूरज तप रहा था। लिंगजियाओ के सिर पर सूरज चमक रहा था और लाल सूरज की शक्ति उसके पीछे के लाल सूरज में विलीन हो गई। उसके हाथ में विनाश की रोशनी की तलवार और भी चमक रही थी। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। लिंगजियाओ ने बर्फ का क्रोध बाहर निकाला। युद्ध शुरू होने के बाद से यह पहली बार था जब उन्होंने हथियार का इस्तेमाल किया, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी सचमुच बहुत शक्तिशाली था। विलय। विनाश के प्रकाश की तलवार बर्फ के क्रोध के चारों ओर लिपटी हुई थी और फिर पूरी तरह से एक में विलीन हो गई। बर्फ के क्रोध की क्रिस्टल तलवार शानदार रोशनी से चमक रही थी और तलवार विनाश के इरादे से थी। नानशा ने लिंगजियाओ को सावधानी से देखा, यहाँ तक कि उसने लिंगजियो को नीची नज़र से देखने की हिम्मत भी नहीं की। लिंगजियो बहुत चालाक था। अगर वह सावधान नहीं रहा तो अंत में वह इस आदमी से हार सकता था। यदि वह नाले में गिरकर गिर जाए तो पुण्य कमाना तो दूर, उसकी जान भी जा सकती है। नानशा कोई बुरा सौदा नहीं करना चाहता। नानशा ब्लैक वाटर झील पर खड़ा था। उसके पीछे एक भयंकर सफेद शार्क का भूत था। इस आदमी की मार्शल आत्मा वास्तव में समुद्र में एक जानवर है। महान सफेद शार्क मार्शल आत्मा काले पानी झील की शक्ति को अवशोषित करती है और बेहद शक्तिशाली और क्रूर बन जाती है। उसकी क्रोधित आंखें लिंगजियो को घूर रही थी, मानो वह लिंगजियो को एक ही घूंट में निगल जाना चाहता हो। मैं 7वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक मार्शल कलाकार हूँ,
और साथ ही यह शक्तिशाली सफेद शार्क मार्शल आत्मा, क्या आपके पास अभी भी जीवित रहने का मौका है? नानशा पानी में खड़ा था, लेकिन उसका शरीर वही लटका हुआ था, मानो वह किसी चीज पर पैर रख रहा हो। उसे बहुत गुस्सा आया। लिंग जियो ने वास्तव में जी यंग और उसके चौथे बॉस को उसके सामने मार डाला, जो उसके लिए बहुत शर्म की बात थी। और सबसे परेशानी वाली बात तो कि जी परिवार इस वजह से उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। जब तक वह लिंग जियो को नहीं मार देता, वह उसकी जान बचाने में सक्षम हो सकता है। अन्यथा बस जी परिवार के क्रोध का इंतजार करो, जो उसे जलाकर मार डालेगा। मजबूत साधना का मतलब मजबूत ताकत नहीं है। मेरी राय में आप सिर्फ एक दिखावा हैं। लिंग जियो घृणा से मुस्कुराया। तभी उसके शरीर से एक आश्चर्यजनक प्रकाश फूट पड़ा और वह तुरंत वहां से चला गया। जब वह पुनः प्रकट हुआ तो विनाशकारी प्रकाश की तलवार नानशा के सामने 1 मीटर से भी कम दूरी पर थी। नानशा के मुंह के कोने से एक व्यंग्यात्मक भाव उभरा। मैं तुम्हारी तरह तेज नहीं हूं, लेकिन मेरे पास अभी भी गुफा स्वर्ग क्षेत्र है। स्काई नेट। उस समय लिंग जियो को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मच्छर उड़ रहा हो और वह सीधे एक विशाल जाल पर फंस गया हो। ये जाल वस्तुतः पानी के मिश्रण से बना हुआ था, घना और चिपचिपा। हालांकि विनाश प्रकाश की तलवार शक्तिशाली थी और उसने विशाल जाल को काट दिया। क्योंकि यह काले पानी की झील पर था, जाल वास्तव में अंतहीन था और लगातार मरम्मत की जा रही थी। कुछ दूरी तक भागने के बाद लिंग जियो ने आखिरकार हमला वापस ले लिया। आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं था। प्रतिद्वंद्वी की चाल सचमुच शक्तिशाली थी और उसे उसकी प्रशंसा करनी पड़ी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह विशेष रूप से तेज गति वाले योद्धाओं के लिए बनाया गया था। यद्यपि लिंग जियो एक शुद्ध गति प्रकार का योद्धा नहीं था, लेकिन त्वरित जीत का विचार भी बंद कर दिया गया था। प्रतिद्वंद्वी की ऐसी रक्षा का सामना करते हुए उसके लिए अधिक उचित और प्रभावी हमला करना असंभव था। हे बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम गति से दुनिया को जीत सकते हो? अगर मार्शल आर्ट में कोई गुप्त तकनीक, कोई मार्शल आत्माएं और कोई गुफाएं नहीं होती, तो तुम्हारा विचार अच्छा हो सकता था। लेकिन इन सब के बावजूद आपका विचार बहुत मूर्खतापूर्ण है। नानशा ने लिंगजियाओ को उदासीनता से देखा और फिर हमला बोल दिया। अब तुम बस एक बेचारे छोटे कीड़े हो, जल्दी से मर जाओ। नानशा एक सफेद शार्क में बदल गया और विशाल जाल का पानी पर आधारित मार्शल स्पिरिट पर कोई अवरोधक प्रभाव नहीं था। वही एक पल में लिंगजियाओ के पास था। डोंगटियन दायरे, क्या आपको लगता है कि यह केवल आपके पास है? लिंग जियो के चेहरे पर भी एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। अतीत में जब वह अभी भी एक आधा कदम गुफा क्षेत्र योद्धा था, तो उसने पहले से ही तलवार क्षेत्र को समझ लिया था और अंततः डार्क स्वॉर्ड डोमेन, लाइट स्वॉर्ड डोमेन और सन एंड मून स्वॉर्ड डोमेन विकसित किया गया। अब उसकी साधना चौथे गुफा क्षेत्र तक पहुंच गई है और अतीत का तलवार क्षेत्र और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। प्रकाश तलवार डोमेन। उस समय वह अनगिनत तेज तलवार रोशनी से घिरा हुआ था और नानशा जल्दी में रुक गया। हालांकि इस समय लिंग जियो ने अचानक ड्रैगन तलवार कला निकाली, जो जी मिंगमैंग ने उसे पहले दी थी, और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उस समय वह तलवार क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इस पुस्तक को चाहते थे। ये दुख की बात है कि उसे इसे पढ़ने का समय ही नहीं मिला। इस समय नानशा वहीं रुक गया क्योंकि वह अपने तलवार क्षेत्र की स्थिति का पता नहीं लगा सका, जिससे उसे एक मौका मिल गया। तो ये बात है। लिंग जियाओ ने पढ़ते हुए सिर हिलाया। उसने अपना चेहरा घुमाने से भी अधिक तेजी से पन्ने पलटे। एक क्षण में ही उसने पूरी पुस्तक पलट दी और फिर चेहरे पर मुस्कान लिए उसने पुस्तक को एक तरफ रख दिया। तुम छोटे जानवर हो, तुम वास्तव में मुझे नीची नजर से देखते हो। नानशा लिंग जियाओ के व्यवहार से बहुत क्रोधित थी। किसी ने वास्तव में उससे लड़ते हुए किताब पढ़ने की हिम्मत की। ये बिल्कुल अक्षम्य था। गुस्से में दक्षिण शार्क आगे बढ़ना जारी रखा। ब्लैक वाटर झील के पानी से बना विशाल सफेद शार्क एक भयंकर सांस के साथ लिंग जियो की ओर बढ़ा और एक ही बार में लिंग जियो को निगलने की कसम खाई। और लिंग जियाओ अभी भी कुछ सोच रहा था। उसके हाथ में तलवार की ऊर्जा धीरे धीरे उग्र लाल रंग में बदल गई और धीरे धीरे एक ड्रैगन का रूप ले लिया। लेकिन ड्रैगन बहुत छोटा था। उसके हाथ में यह एक छोटी सी लोच की तरह था, सिवाय इसके कि यह आग की तरह लाल था। हा, ऐसा लगता है कि मेरी उम्मीद सही है। ये ड्रैगन तलवार कला वास्तव में तलवार डोमेन के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो सकती है। हालांकि यह अभी बहुत मजबूत नहीं हो सकता है, लेकिन जब मैं भविष्य में प्राचीन ड्रैगन की मार्शल स्पिरिट को जारी करूंगा तो यह अधिक शक्तिशाली होगा। लिंग जियाओ अपनी हंसी रोक नहीं सका। अपनी मां के अंकोशों पर हंसो।
लिंग जियो की अभिव्यक्ति ने वास्तव में दक्षिण शार्क को नाराज कर दिया, हालांकि उसका यह मतलब नहीं था। उसने अपना सिर उठाया, नंशा की ओर देखा और अपने आप से बुदबुदाया, आज मैं अपने कौशल का परीक्षण करने के लिए तुम्हारा उपयोग करूंगा। उज्ज्वल तलवार डोमेन अग्नि ड्रैगन आकाश, हवा और बादलों के क्रोध को जलाता है। जिस क्षण लिंग जियो ने बात की, ब्राइट स्वॉर्ड डोमेन बदल गया। उस क्षण सारी तलवार ऊर्जा एक लंबे और पतले अग्नि ड्रैगन में बदल गई, जो चक्कर लगा रहा था और नाच रहा था, जो काफी शानदार था। फिर लिंग जियो के हाथ में विनाशकारी प्रकाश तलवार एक अग्नि ड्रैगन में बदल गई, लेकिन यह अग्नि ड्रैगन बहुत बड़ा था। ब्राइट स्वॉर्ड और ब्राइट स्वॉर्ड डोमेन का एक साथ उपयोग किया जा सकता है। अब जब ड्रैगन तलवार कला का उपयोग किया जाता है, तो शक्ति और भी अधिक मजबूत हो जाती है। आकाश में असंख्य अग्नि ड्रैगन ने महान श्वेत शार्क को घेर लिया। अग्नि ड्रैगन में से एक 10 मीटर लंबा था, जिसका शरीर बहुत बड़ा और चेहरा क्रूर था, और उसने अपना खूनी मुंह खोलकर विशाल सफेद शार्क को काट लिया। नानशा अपनी मार्शल भावना से लिंग जियो को निगलना चाहता था, लेकिन इस समय उसे लिंग जियो द्वारा निगल लिए जाने की स्थिति का सामना करना पड़ा। वह श्वेत शार्क मार्शल स्पिरिट की शक्ति बढ़ाने के लिए ब्लैक वाटर झील का उपयोग कर सकता है। लिंग जियाओ अग्नि ड्रैगन की शक्ति बढ़ाने के लिए लाल सूर्य का भी उपयोग कर सकता है। अरे, इसमें तो बहुत सारी तरकीबें हैं, इसे मेरे लिए तोड़ दो। दहाड़ते हुए दक्षिण शार्क मानव रूप में बदल गई और लाल अग्नि ड्रैगन के माथे पर थप्पड़ मारा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, छोटे अग्नि ड्रैगन में से एक टुकड़े टुकड़े हो गया। हालांकि लाल सूर्य की शक्ति मुक्त हो गई और छोटा अग्नि ड्रैगन तुरंत फिर से संघनित होने लगा। सूर्य के नीचे लिंग जियो की चमकदार तलवार का क्षेत्र अंतहीन है। इस बिंदु पर दक्षिण शार्क को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है, और उसे मारा भी नहीं जा सकता। दक्षिण शार्क भयभीत होकर पीछे हट गया। यदि एक छोटे अग्नि ड्रैगन को नहीं मारा जा सकता, तो विशाल अग्नि ड्रैगन से कैसे निपटा जा सकता है। दक्षिण शार्क क्रोधित था। भयावहता के बाद ये पूरी तरह से उग्र था। उनकी ब्लैक वाटर झील का पानी लगातार महान सफेद शार्क के शरीर में अवशोषित होने लगा। सफेद शार्क बड़ी होती जा रही थी और अंततः उसका शरीर विशालकाय अग्नि ड्रैगन से भी बड़ा हो गया। मारना। नानशा फिर आगे बढ़ा और इस बार उसने पूरी तरह से एक जानवर में तब्दील होने का फैसला किया। यह ऐसी बात है जिसे सभी पशु योद्धा समझ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका बेहतर उपयोग करते हैं, जबकि अन्य लोग इससे भी बदतर। निगलना। सफेद शार्क ने एक छोटे अग्नि ड्रैगन को निगल लिया और छोटा अग्नि ड्रैगन फिर से जीवित नहीं हुआ, बल्कि पूरी तरह से नष्ट हो गया। यद्यपि विनाश के बाद एक नया छोटा अग्नि ड्रैगन धीरे धीरे संघनित होना शुरू हुआ, लेकिन गति स्पष्ट रूप से पहले जितनी तेज नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि नानशा को लिंग शियाओ की चमकदार तलवार की कमजोरी का पता चल गया था और उसके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। फिर उसने खूब खाया। टकराना। जैसे ही उसने उन छोटे अग्नि ड्रैगन को निगल लिया, उसका शरीर अचानक बुरी तरह से झटका खा गया और सीधे बाहर उड़ गया। वह भूल गया कि ड्रैगन का पूर्वज अभी भी वहां मौजूद था। विनाशकारी प्रकाश की तलवार से संघनित अग्नि ड्रैगन शक्ति और सामर्थ्य के मामले में उन छोटे अग्नि ड्रैगनों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। वाह बच्चे, तुम तो बहुत क्रूर हो। नानशा ने मुंह में खून से सना लार थूका। उसे ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो, और उसने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन इस बार जब वह छोटे अग्नि ड्रैगन को निगल रहा था, तो वह बड़े अग्नि ड्रैगन से उत्पन्न खतरे को नहीं भूला और लगातार चकमा देता रहा तथा उससे लड़ता रहा। दोनों के बीच लड़ाई कुछ समय के लिए गतिरोध की स्थिति में रही। ये तो बस पानी और आग के बीच की लड़ाई है। हालांकि समझदार लोगों की नज़र में लिंग जियो वास्तव में नुकसान में है। उसके छोटे अग्नि ड्रैगन कम होते जा रहे हैं और मुझे डर है कि अंत में केवल वह बड़ा अग्नि ड्रैगन ही बचेगा। इस गति से असफलता केवल समय की बात है। 7वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा से निपटना वास्तव में इतना आसान नहीं है। वह बहुत शक्तिशाली है। क्या उस युवक को कोई समस्या होगी? चेन नाम के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चिंतित होकर कहा। चाचा चेन, दूसरों की चिंता मत करो, पहले हम अपना ख्याल रखें। उस युवक को अपनी मर्जी से काम करना चाहिए। उसने बहुत सारे चमत्कार किए हैं और वह निश्चित रूप से हमें निराश नहीं करेगा। जी मिंगमैंग अब लिंग जियाओ की लगभग कट्टर प्रशंसक बन गई है। लिंग जियो के लिए अब उसके पास पूर्ण बिना शर्त विश्वास है, जैसे कि उसे लगता है कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो लिंग जियो नहीं कर सकता। मुझे आश्चर्य है कि तुम कब तक इतने अहंकारी रह सकते हो। नंशा मन ही मन खुश थी।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं लिंग जियाओ की कमजोरी इतनी जल्दी पहचान लूंगा। जब तक वह हमला करना जारी रखेगा, वह जल्द ही उस परेशान करने वाले आदमी को मार सकेगा। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। वह अपने दिल में जानता था कि हालांकि ड्रैगन तलवार कला से मजबूत होने के बाद लाइट तलवार डोमेन बहुत मजबूत हो गया था, लेकिन साधना के मामले में वह अभी भी नानशा से थोड़ा अलग था। ये केवल समय की बात थी कि फायर ड्रैगन तलवार डोमेन टूट जाए, लेकिन अब वह जो कर रहा था वह सिर्फ एक परीक्षण चाल थी। ये सामान्य बात थी कि वह जीत नहीं सकता था। उसके पास अभी भी और भी शक्तिशाली तुरुप के पत्ते थे जिनका उसने इस्तेमाल नहीं किया था। अब उसे जो करना था वह था अपने फायर ड्रैगन स्वॉर्ड डोमेन को नियंत्रित करना आसान बनाना। इस तरह ड्रैगन स्वॉर्ड आर्ट द्वारा लाए गए स्वॉर्ड डोमेन के अन्य उन्नत संस्करणों का भी आसानी से उपयोग किया जा सकता है। नानशा निश्चित रूप से लिंग जियाओ के विचारों को नहीं जानता था। उसे लगता था कि इस समय उसका पलड़ा भारी है और वह लगातार भयंकर हमले कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ लड़ाई भी बहुत भयंकर थी, लेकिन लिंग जियो के गठन के संरक्षण में यह विशाल वेल गेट था जिसे अधिक हताहतों का सामना करना पड़ा। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि लोगों को पता ही नहीं चला कि इस जगह पर बिन बुलाए मेहमान भी आ गए हैं। आकाश में एक उड़ता हुआ पहिया जहाज लटका हुआ था। धनुष के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसके बाल और दाढ़ी सफेद थी और वह क्रोध रहित राजसी लग रहा था। यद्यपि वह देखने में बहुत साधारण था, परंतु उसके शरीर से भयानक आभा निकलती थी। काला ज्वालामुखी नष्ट हो गया, प्राचीन स्वर्ण कौवा और प्राचीन आकाश दानव की लड़ाई की भावना गायब हो गई और यहाँ तक कि पूर्वज जी चांद की अमर तलवार भी गायब हो गई। ये किसने किया? बूढ़े आदमी ने नीचे देखा। घनी भीड़ लड़ रही थी। जमीन पर लाशों के ढेर जमा हो गए थे। पिताजी, मैं जी यंग को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? किसी ने अचानक पूछा। बूढ़े आदमी ने चारों ओर देखा और वास्तव में जी यंग को नहीं देखा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सांस छोड़ दी। एक क्षण बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया। जी यंग, वह वास्तव में युद्ध में मर गया। उनका पोता, जो घराने के सबसे बड़े सदस्यों में से एक था, वास्तव में इस रहस्यमयी लड़ाई में दफन हो गया। उसे किसने मारा? जो दहाड़ रहा था वह जी यंग के पिता थे, जो सबसे बड़े घर के मालिक थे और बूढ़े व्यक्ति के सबसे बड़े बेटे थे। हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन चाहे जी यंग को किसने मारा हो, उसे मरना ही होगा। बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। पवित्र राजवंश परिद्वीप में यदि वह अपने पोते को मारने वाले किसी व्यक्ति को छोड़ देता तो संभवतः उसकी पुरानी हड्डियों को हंसी में उड़ा दिया जाता। यद्यपि लिंग जियो 7वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र के नानशा का सामना कर रहा था, फिर भी उसने आकाश में अचानक दिखाई देने वाले उड़ते हुए पहिए वाले जहाज को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने ये भी स्पष्ट रूप से महसूस किया कि दूसरे पक्ष की ओर से हत्या की मंशा है। शेंगचाओ परिद्वीप पर अधिकांश लोग जो उसके प्रति जानलेवा इरादे रख सकते थे, वे परिद्वीप के जी परिवार के थे। उसने जी यंग को मार डाला और दूसरे पक्ष ने उसे जाने नहीं दिया। लेकिन अब जब दूसरे पक्ष ने कोई कदम नहीं उठाया तो उसे जल्द से जल्द नानशा को मारना था और वह समय बर्बाद नहीं कर सकता था। ये सोचकर लिंग जियो ने जल्दी से अपने शरीर में मानव राजा की शक्ति जुटाई। अब भी मानव राजा की 5 शक्तियां हैं। हालांकि जब से उसने गुफा स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश किया है, उस पर मानव राजा शक्ति का प्रभाव और भी बदतर हो गया है। जब वह अभी भी आधे कदम के गुफा स्वर्ग क्षेत्र में था, तो वह मानव राजा की शक्ति के साथ गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। लेकिन अब मानव राजा की शक्ति से उसकी ताकत में सुधार हो सकता है। दूसरे शब्दों में, वह अब चौथे गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक योद्धा है, इसलिए मानव राजा की शक्ति उसे 5वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र की शक्ति के बराबर लाती है। अभी के लिए यही स्थिति गुफा स्वर्ग क्षेत्र की है। जब यिन यांग क्षेत्र की बात आती है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि मानव राजा की शक्ति पूरी तरह से अपना प्रभाव खो देगी। इसलिए अब लिंग जियो को मानव राजा की शक्ति का उपयोग करने पर कोई खेद नहीं है। जब मानव राजा की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो लिंग जियो का अग्नि ड्रैगन तलवार डोमेन स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली होता है। प्रत्येक छोटा अग्नि ड्रैगन जो तलवार ऊर्जा में परिवर्तित होता है, अधिक शक्तिशाली हो जाता है। नानशा के लिए इसे एक बार में निगलना असंभव है। ड्रैगन बाइंडिंग। जैसे ही लिंग जियो की ठंडी आवाज सुनाई दी, डरावने छोटे अग्नि ड्रैगन समूहों में नानशा की ओर दौड़े और फिर इकट्ठा होकर लपेटना जारी रखा। क्या चल रहा है? नानशा अपने दिल में वाकई डर गया था। लिंग जियो की अचानक शक्ति का विस्फोट बिना किसी संकेत के पूरी तरह से हुआ था, जिसने उसे चौंका दिया। उसने छूटने की बहुत कोशिश की,
लेकिन छोटे अग्नि ड्रैगन अधिकाधिक संख्या में एकत्रित होते गए। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता, मुझे मुसीबत से बाहर निकालो। नंशा बहुत डर गया और उसने अपनी सारी भयानक शक्ति छोड़ दी। वह छोटा अग्नि ड्रैगन जो पहले उसे लपेटे हुए था, पूरी तरह से हिल गया। उसके चेहरे पर उत्साह झलक रहा था, हालांकि अगले ही पल उत्साह निराशा में बदल गया। कुछ भयानक घटित हुआ। सबसे बड़े अग्नि अजगर ने उसके शरीर का गला घोंट दिया और फिर चक्कर लगाता रहा और उसे कसकर उलझा लिया। तभी अनगिनत छोटे छोटे अग्नि ड्रैगन एक एक करके उड़कर आए और जल्दी से उसे फिर से लपेट लिया। मदद। नानशा को नहीं पता था कि वह किससे मदद मांग रहा है, लेकिन अब उसे अपने दिल के डर को दूर करने के लिए मदद मांगनी ही थी। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। चौथी गुफा के स्वर्ग क्षेत्र में एक बच्चे ने उसे इस हद तक झकझोर दिया था कि उसकी जिंदगी भी बर्बाद होने वाली थी। वह इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? हुआंग टियन, जाओ उसे बचाओ। आसमान में चक्के पर सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने अपने बगल में खड़े युवक से हल्के से कहा। जी हुआंग टियन। वह अंततः व्हाइट टाइगर महाद्वीप से वापस आ गया। पवित्र राजवंश परिद्वीप के पहले मास्टर ड्रैगन और फीनिक्स सूची में दूसरे स्थान पर। शेनहुआंग साम्राज्य में 10 फीनिक्स पुत्र हैं। ब्लैक क्रॉस साम्राज्य में 7 बुरे सितारे हैं और लगभग हर संप्रदाय प्रमुख बल की अपनी रैंकिंग और शीर्षक है। लेकिन शेनहुआंग महाद्वीप और तियानलोंग महाद्वीप में केवल एक ही ड्रैगन और फीनिक्स सूची है। ये तियानलोंग महाद्वीप और शेनहुआंग महाद्वीप के 30 वर्ष से कम आयु के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ड्रैगन और फीनिक्स सूची आमतौर पर साल में एक बार बदली जाती है। बेशक अगर कोई विशेष परिस्थिति हो, जैसे कि सूची में शामिल योद्धा मारे गए हों, तो सूची अस्थायी रूप से बदली जाएगी। ड्रैगन और फीनिक्स सूची संयुक्त रूप से तियानलोंग बिजनेस, वुक्सियन द्वीप, केवुजोंग द्वीप और 2 साम्राज्यों द्वारा निर्मित है और यह बहुत आधिकारिक है। जी हुआंग टियन पिछले वर्ष ड्रैगन और फीनिक्स सूची में दूसरे स्थान पर थे। शेनहुआंग साम्राज्य के फैंगमिन किशान 5वें स्थान पर रहे और फेंगेनशान 10वें स्थान पर रहे। तुम्हें पता है, पिछले साल 10 फीनिक्स बेटों में से फेंगमिन किशान पहले स्थान पर था, लेकिन ड्रैगन और फीनिक्स सूची में ये केवल 5वें स्थान पर था। फेंगेनशान 10वें स्थान पर रहा और परिद्वीप के दूसरी ओर का जोंग्यू हुआंग गक्वान, वह व्यक्ति जिसने लिंगमी को लिंगजियाओ से दूर ले जाने की कोशिश की थी, ड्रैगन और फीनिक्स सूची में 4थे स्थान पर था। चाहे वे कोई भी हों, वे जी हुआंग टियन जितने डरावने नहीं हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रथम स्थान पर आने वाला व्यक्ति चांगले परिद्वीप का एक राक्षस है, जिसका नाम डेनफेंग है। हालांकि लिंगजियो ने उस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था और वह ये भी नहीं जानता था कि वह पुरुष है या महिला। तो जी हुआंग टियन सबसे मजबूत व्यक्ति था जिसे लिंगजियो ने ड्रैगन और फीनिक्स सूची में कभी देखा था। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने उसे कार्रवाई करने के लिए कहा, क्योंकि वह जानता था कि वह आसानी से नानशा को बचा सकता है। हालांकि जी हुआंग टियन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसने बस लिंग जियाओ को देखा और कहा, उसे जाने दो। उसकी आवाज बहुत हल्की और धीमी थी, लेकिन यह ऐसा आदेश था जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती थी। ये हल्का सा स्वर वास्तव में बहुत मजबूत दबाव को संघनित करता है। साधारण योद्धा इसे कतई सहन नहीं कर सकते थे और निश्चित रूप से उसके निर्देशों का पालन करना पसंद करते थे। लेकिन लिंग जियाओ कौन है? वह कोई साधारण योद्धा नहीं है। उसने जी हुआंग टियन की बातों को बिल्कुल भी नजरअंदाज किया और छोटे से अग्नि ड्रैगन को नानशा को पूरी तरह से लपेटते हुए देखा। उसने खुद से कहा, ड्रैगन को बांधना, दफनाना। वे अग्नि ड्रैगन स्पष्टता सिकुड़ गए। इस दृश्य ने जी हुआंग टियन को बहुत दुखी कर दिया। वह उदास हो गया और अंततः उसने कार्रवाई की। उन्होंने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सैकड़ों मीटर की दूरी से सिर्फ एक हथेली पर प्रहार किया। काला विस्फोटों की ध्वनि दक्षिण शार्क पर गूंज उठी और चार्मेंडर और बिग ड्रैगन सभी इस विनाशकारी तार के कारण नष्ट हो गए। दक्षिण शार्क बाहर गिर गया। यद्यपि वह अभी मरा नहीं था, परंतु उसके शरीर की लगभग सभी हड्डियां टूट चुकी थीं और यहाँ तक कि उसका सिर भी कुचला हुआ और विकृत हो चुका था। ये कल्पना की जा सकती है कि यदि जी हुआंग टियन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की होती तो नानशा निश्चित रूप से मर जाती। फिर भी नानशा अब लगभग एक बेकार व्यक्ति की तरह है। लिंग जियाओ की कार्रवाई के बिना भी नानशा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाती। जी हुआंग टियन ने लिंग शियाओ को ठंडी नजरों से देखा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि नानशा मरी या नहीं, लेकिन लिंग शियाओ ने उसके बोलने के बाद भी कार्रवाई जारी रखने का साहस किया, जिससे वह बहुत दुखी हुआ।
वह पवित्र राजवंश के प्रत्यक्ष वंशज थे और उन्होंने हमेशा इस वाक्य को वर्जित रखा कि जो लोग मेरी आज्ञा मानेंगे वे समृद्ध होंगे और जो मेरी अवज्ञा करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। लिंग शियाओ ने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए उसे मौत की काली सूची में डाल दिया गया। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने ये सब देखा और तुरंत भौहें सिकोड़ ली। उसके सामने खड़ा युवक ऐसा लग रहा था मानो वह केवल 17 वर्ष का था। हालांकि वह अपनी ताकत पर भरोसा करके विशालकाय वेल संप्रदाय के दूसरे नंबर के कमांडर नानशा को लगभग मार डालने में सफल रहा। इस तरह की भयानक प्रतिभा निश्चित रूप से ड्रैगन और फीनिक्स सूची में भी दुर्लभ है। अगर कोई इस बच्चे की प्रतिभा से मेल खा सकता है तो वह केवल जी हुआंटियन ही हो सकता है। उसका सबसे बड़ा पोता जी यंग का भाई किन। यद्यपि जी हुआंटियन की अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उसमें हत्या की स्पष्ट मंशा दिख रही थी। उसे मरना ही होगा। काफी देर बाद जी हुआंटियन ने बात की। हाँ, उसे मरना ही होगा। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने भी धीरे से सिर हिलाया और फिर उल्टे जहाज को धीरे से उतरने का आदेश दिया। नानशा, तुम विशालकाय वेल संप्रदाय के लोग और भी बेकार होते जा रहे हो। तुम एक छोटे से अनजान व्यक्ति को भी नहीं मार सकते। क्या ये शर्मनाक नहीं है? बूढ़े आदमी की गहरी आवाज गूंजी और पूरे युद्ध क्षेत्र में एक पल में लड़ाई बंद हो गई। उसकी आवाज में स्पष्ट रूप से एक मजबूत और भयानक आंतरिक शक्ति मिश्रित थी, जिसने सभी को भारी दबाव महसूस कराया और फिर उन्होंने अचानक लड़ना बंद कर दिया। लोग भयभीत होकर आकाश में धीरे धीरे उतरते फ्लाईव्हील को देख रहे थे और सोच रहे थे कि अब उनका काम खत्म हो गया है। विशालकाय वेल संप्रदाय के साथ खिलवाड़ करना काफी आसान है, लेकिन अब पवित्र भूमि के द्वीप मालिक ने भी व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की है। क्या वे अभी भी जीवित बच सकते हैं? सचमुच कोई आशा नहीं थी, सब कुछ पूरी तरह खत्म हो चुका था। द्वीप के मालिक ने जो कहा वह कि उसका अधीनस्थ वास्तव में बेकार है, लेकिन यह आदमी बहुत दुष्ट है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। नान शार्क ने जी परिवार के मुखिया और पवित्र द्वीप के मालिक के सामने कोई नाराजगी या असंतोष व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। यदि दूसरे लोग कहते हैं कि वह बेकार है, तो वह बेकार है और इसमें बहस करने की कोई बात नहीं है। वह एक बच्चे को भी संभालने में सक्षम नहीं था और उसने जियांग की जान भी ले ली। लिंग जियाओ ने जियांदाओ जी के परिवार के लोगों को देखा और अपने माता पिता के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। उस समय मेरे माता पिता पवित्र भूमि से होकर गुजरे और कुछ समय तक यहाँ रहे, और उनके पिताजी फुलिंग हैं, इसलिए वह और जी परिवार वास्तव में रिश्तेदार हैं। यद्यपि जैविक रूप से नहीं, यह एहसास वाकई अजीब है। वे जाहिर तौर पर रिश्तेदार हैं, लेकिन वे बिल्कुल भी रिश्तेदार जैसा महसूस नहीं करते। मास्टर जी द्वीप, आज जो कुछ भी हुआ वह सब इस ब्लैकवाटर झील के कारण शुरू हुआ। जी परिवार के कई स्वामी मारे गए हैं, लेकिन उपस्थित 90% योद्धा मारे गए हैं और मौतों की संख्या 9000 तक पहुंच गई है। क्या हम इसे ऐसे ही जाने दे सकते हैं? जब हर कोई निराशा में था, बूढ़ा आदमी होशान खड़ा हुआ। उसने सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी को अपने हाथों से पकड़ लिया और कहा, ये ब्लैकवाटर झील अभी भी आपके जी परिवार की है। हम तुरंत चले जाएंगे। आपकी मृत्यु मंगलमय हो। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने बूढ़े व्यक्ति होशान को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, मेरे जी परिवार के लोगों को मार डालो। 90% मौत की बात तो छोड़ ही दीजिए, भले ही वे सभी मर जाएं, इससे मेरे दिल में नफरत नहीं मिटेगी। आपने पहले लोगों को मारने की हिम्मत की, लेकिन अब आप आश्वस्त हैं। द्वीप के मालिक ने जो कहा वह गलत है। आखिरकार ऐसे बहुत कम लोग हैं जो लोगों को मारते हैं। बाकी लोगों ने वास्तव में कुछ नहीं किया, उन्होंने भी इसी वजह से अपनी जान गंवाई। क्या ये पर्याप्त नहीं है? ज्वालामुखी की बूढ़ी औरत कुछ कहे बिना न रह सकी। तुम दोनों भी बेकार हो। 100 साल की उम्र में तुम केवल 5वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र तक ही पहुंच पाए हो। अगर मैं होता तो तुम कुछ नहीं कहते। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने अचानक व्यंग्य किया, क्या जी यंग ने आपको हमारे परिवार का आदर्श वाक्य नहीं बताया था कि हम किसी को भी जाने देने की बजाय गलती से 10,000 लोगों को मार देंगे? ये पता चला है कि ऊपरी बीम सीधी नहीं है और निचली बीम टेढ़ी है। मुझे लगा कि वह लड़का जी परिवार की प्रतिष्ठा पर भरोसा करके बेतरतीब काम कर रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, बूढ़े आदमी, इस सब के पीछे थे। दूसरे शब्दों में, वह तुम्हारे द्वारा मारा गया था। अचानक ब्लैकवाटर झील पर एक ठंडी आवाज गूंजी और सभी के कानों तक पहुंची। विशेषकर जी परिवार के लोगों ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। हर कोई अचंभित था। क्या इस समय हमें दया की भीख नहीं मांगनी चाहिए और अपनी गलती स्वीकार नहीं करनी चाहिए?
इस आदमी लिंग जियो की हिम्मत कैसे हुई कि वह जी परिवार के मुखिया को इस तरह से उकसाए। उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन लिंग जियाओ को ठीक से पता था कि वह क्या कर रहा था। उसने यह बात होशान के दो बुजुर्गों और सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति के बीच हुई बातचीत से पहले ही सुन ली थी। पवित्र भूमि का जी परिवार बकवास का एक समूह है। ये लोग कूड़ा कचरा फैलाते हैं जो अपनी शक्ति का इस्तेमाल केवल लोगों पर अत्याचार करने के लिए करते हैं। दया की भीख मांगना या न मांगना, अंतिम परिणाम वास्तव में मृत्यु ही है। उस स्थिति में क्या अंतर है? आप कौन हैं? आश्चर्यजनक रूप से सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति को गुस्सा नहीं आया, शायद इसलिए क्योंकि उसे दैनिक जीवन में ऐसे कई अज्ञानी लड़कों का सामना करना पड़ता था। लिंग जियाओ। इस समय लिंग जियो ने अपना नाम नहीं छुपाया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जी परिवार में किसी को उसकी पहचान पता होनी चाहिए और इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं है। वह व्यक्ति जिसने उस घमंडी मूर्ख जी यंग को मार डाला, बेशक वह वही था जिसने ब्लैकवाटर झील की खोज की थी। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा, ये तो आप ही निकले। सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और फिर वह जोर से हंसा, हा 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 हा, लोहे के जूतों से बाहर निकलने और कोई जगह न मिलने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। सम्राट, मैं इस व्यक्ति से निपटने के लिए आपको छोड़ता हूँ। जी हुआंग टियन ने सिर हिलाया और फिर खड़ा हो गया। ये दूसरी बार था जब उसका सामना लिंग जियाओ से हुआ था। उस समय से पहले उसने बस अपनी हथेली को लापरवाही से लहराया और लिंग जियो के फायर ड्रैगन तलवार डोमेन को तोड़ दिया। और यह अग्नि ड्रैगन तलवार डोमेन था जब लिंग जियो ने मानव राजा की शक्ति का उपयोग किया था। इस बार उसने लिंग जियाओ की ओर देखा। उसकी आभा दबंग और भयंकर थी, मानो कोई सम्राट खड़ा हो और स्वर्ग और पृथ्वी भी उसके आदेशों का पालन करेंगे। जी हुआंग टियन। लिंग जियो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और व्यंग्य किया। उनकी नज़र में तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों में कोई डराने वाली शक्ति नहीं होती। आखिरकार सिर्फ एक चीज जो प्रतिभाशाली लोगों को आम लोगों से बेहतर बनाती है, वह है उनकी प्रतिभा, न कि उनका विकास। उदाहरण के लिए, जी हुआंग टियन और जी परिवार द्वीप मास्टर के बीच ताकत में बहुत बड़ा अंतर है। लिंग जियो ने सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी को चेहरा भी नहीं दिया, तो वह उसके जैसे तथाकथित प्रतिभाशाली व्यक्ति से कैसे डर सकता था। लेकिन उसके विपरीत अन्य लोग जी हुआंग टियन को देखकर थोड़ा डर गए। ड्रैगन और फीनिक्स सूची में दूसरे स्थान पर रहने वाले इस भयानक प्रतिभाशाली व्यक्ति की तुलना केवल चांगल अमर द्वीप के राक्षस से की जा सकती है। बाकी लोग, 30 साल से कम उम्र के लोग, उसके जितने अच्छे नहीं हैं। 15 वर्ष की आयु में ही जी हुआंग टियन ने ड्रैगन और फीनिक्स रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया और फिर व्हाइट टाइगर महाद्वीप की यात्रा की। यह अफसोस की बात है कि जब वह वापस आता है तो शानहे मार्शल आर्ट की उपस्थिति के कारण प्यानलोंग और दिव्य फीनिक्स महाद्वीपों पर कई युवा स्वामी होते हैं। चांगले अमर द्वीप का दानव भी था जिसने अंततः उसे पराजित कर दिया और उसे दूसरे स्थान पर ला दिया। मुझे डर है कि अगर कोई और होता तो वह भी गिर जाता। लेकिन जी हुआंग टियन इस वजह से डूबा नहीं। इसके विपरीत अपनी मार्शल आत्मा को जगाने के बाद वह व्हाइट टाइगर महाद्वीप गया और फिर से यात्रा की जब तक कि उसे इस बार उसके परिवार द्वारा वापस नहीं बुलाया गया। कोई नहीं जानता कि वह कितना ताकतवर है। हालांकि वह अभी भी ड्रैगन और फीनिक्स सूची में दूसरे स्थान पर है, लेकिन उसके बारे में अधिक से अधिक अटकलें लगाई जा रही हैं। आखिरकार जब वह चांगले परी द्वीप पर राक्षस से हार गया, तब तक उसने अपनी मार्शल आत्मा को जागृत नहीं किया था, लेकिन उस राक्षस के पास पहले से ही एक बहुत शक्तिशाली मार्शल आत्मा थी। कई लोग सोचते हैं कि अब वह चांगले परी द्वीप के राक्षस से भी अधिक भयानक हो गया है। तुम लोगों के लिए जीना आसान है, चाहे कोई भी हो। अगर तुम मेरी एक भी चाल बिना मरे पकड़ लेते हो तो तुम जा सकते हो। अहंकार भरे शब्दों ने सबको चुप करा दिया। लोग सोच रहे थे, यह अवसर है या आपदा। अंत में लगभग सभी लोगों ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि उनमें जी हुआंग टियन के अधीन जीवित रहने का आत्मविश्वास नहीं था। भले ही यह सिर्फ एक कदम था, यह असंभव था। कोई भी जोखिम लेने को तैयार नहीं था। अगर वे इसे पकड़ नहीं पाते तो मर जाते। अगर वे इसे पकड़ लेते तो वे निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाते। क्या अप्रासंगिक लोगों के समूह के लिए ऐसा करना वाकई उचित है? भाई हुआंग टियन, वे सभी निर्दोष हैं। क्या आप उन्हें जाने दे सकते हैं? इस समय जी मिंग मैंग बोली। जी हुआंग टियन ने लड़की को ठंडे भाव से देखा और अचानक एक चाल चली। जी मिंग मैंग को हवा से पकड़ लिया और उसे फ्लाईव्हील पर खींच लिया। लिंग जियाओ ने उसे नहीं रोका, क्योंकि वह जानता था कि इस समय जी मिंग मैंग खतरे में नहीं होगी।
अपना कदम उठाना कठिन नहीं है, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम अजेय हो? भीड़ में बूढ़ा आदमी होशान खड़ा हो गया। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मरना कोई दुख की बात नहीं है। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं इतना भाग्यशाली रहा कि बच गया, तो जी परिवार में हर कोई अपने वादे निभा सकेगा। ये बूढ़ा आदमी। लिंग जियो ने बूढ़े आदमी को देखा और अपने दिल में एक मजबूत प्रशंसा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसी अत्यंत खतरनाक स्थिति में ज्वालामुखी का बूढ़ा आदमी खड़ा होने को तैयार है। मुझे नहीं पता कि इसके लिए कितनी हिम्मत चाहिए। आखिरकार इस बूढ़े व्यक्ति के पास केवल 5वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र का साधना स्तर है। वह वास्तव में जी हुआनटियन का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। बूढ़े हो आवेगी मत बनो, लिंग जियाओ ने सलाह दी। उसने नहीं सोचा था कि बूढ़ा आदमी हो जी हुआनटियन के हमले से बच पाएगा। मुझे मनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत लंबा जीवन जी चुका हूँ। जैसा कि वे कहते हैं, यदि आप अपने जीवनकाल में यिन और यांग क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते, तो आप जीवन और मृत्यु की बाधा को भी नहीं तोड़ पाएंगे। आप ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। मरने से पहले आप बड़े लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। कुछ। बूढ़े आदमी होशान ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे बस उम्मीद है कि अगर मैं मर जाता हूँ, तो छोटा भाई लिंग मेरी पत्नी की देखभाल करने में मेरी मदद करेगा। उसके पास मुझसे बेहतर योग्यताएं हैं और यिन और यांग क्षेत्र को तोड़ना बहुत संभव है। बूढ़े जिद्दी, तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम मर गए तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। ज्वालामुखी की बूढ़ी औरत चिल्लाए। बकवास मत करो। बूढ़े आदमी होशान ने जी हुआनटियन की ओर देखा और कहा, चलो। जी हुआनटियन ने बूढ़े आदमी होशान को भावशून्यता से देखा, बिना किसी सहानुभूति या दया के। चूंकि दूसरा आदमी मरना चाहता था, इसलिए वह कभी दया नहीं दिखाएगा। एक हथेली, ये तो बस एक हल्का सा थप्पड़ था। बूढ़े आदमी ने जो भी किया वह व्यर्थ था। उसका पूरा दिल टूट गया था और वह धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। ये सचमुच बहुत शक्तिशाली है। बूढ़े हो कि इस समय सांस नहीं चल रही थी। मरने से पहले उसने जो शब्द छोड़े थे, वे सिर्फ ये 5 शब्द थे। अधिक मजबूत। जी हुआनटियन बहुत मजबूत है। ऐसा लगता है कि आप में से कोई भी मेरे इस कदम को रोक नहीं सकता। अगर ऐसा है, तो मुझे विनम्र होने की जरूरत नहीं है। बात बस इतनी है कि मुझे आप चींटियों को मारना बिल्कुल पसंद नहीं है। बस आत्महत्या कर लो और सम्मान के साथ मरो, जो किसी भी चीज से बेहतर है। जी हुआनटियन ने हल्के से कहा। उसने लोगों को मारने की भी जहमत नहीं उठाई। क्या तुम्हें यकीन है कि वह मर चुका है? लिंग जियो ने घृणा से मुस्कुराया और फिर बूढ़े आदमी हुओ की ओर चला गया। एक टूटा हुआ दिल एक गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा के लिए पूरी तरह से निराशाजनक नहीं है। सवाल कि क्या इतने शक्तिशाली फार्मासिस्ट मौजूद हैं? लिंग जियो के हाथों पर स्वर्गीय रेशम के धागों की तरह पतले धागे दिखाई दिए और फिर बूढ़े आदमी के शरीर में घुस गए। यदि कोई देख सकता कि बूढ़े आदमी के शरीर में क्या चल रहा था, तो वह पा सकता था कि धागे लगातार जुड़ रहे थे और बूढ़े आदमी के टूटे हुए दिल को एक साथ जोड़ रहे थे और अंततः उसे पूर्णता प्रदान कर रहे थे। लिंग जियो ने स्टोरेज रिंग से एक और गोली निकाली और उसे बूढ़े आदमी के मुंह में डाल दिया। ये बेकार है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, ये बेकार है। जब तक कि वह मेडिसिन किंग सनबियर्ड न हो, आगे के 3 महाद्वीपों में कोई भी टूटे हुए दिल वाले योद्धा को नहीं बचा सकता। जी हुआनटियन ने अपना सिर धीरे से हिलाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बूढ़े आदमी हुओ को पुनर्जीवित किया जा सकता है। लिंग जियाओ को इसकी परवाह नहीं थी कि उसने क्या कहा। उपरोक्त कार्य करने के बाद उसने एक हाथ से ज्वालामुखी पर स्थित वृद्ध व्यक्ति के माथे को छुआ और उसकी अमर लड़ाकू आत्मा उसमें प्रवेश कर गई। अमर, अमर और अंतहीन। यह अमर तलवार इरादे का सार है। इसका उपयोग लोगों को मारने और दुश्मन को उबरने में असमर्थ बनाने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग लोगों को बचाने, घावों को भरने और जीवन की आग को पुनः प्रज्वलित करने के लिए भी किया जा सकता है। आहम। कुछ ही देर बाद एक खांसी की आवाज ने सबको चौंका दिया। लिंग जियो के पक्ष के सभी योद्धा खुशी से रो रहे थे। बूढ़ा आदमी हुओ मृतकों में से वापस आ गया, जिसका मतलब था कि अब उन्हें मरना नहीं पड़ेगा। बूढ़ी औरत होशान भी दम रह गई और फिर वह बेहद उत्साहित हो गई और अपने बूढ़े आदमी को गले लगा लिया। वह सचमुच ईश्वर का आदमी है। भीड़ में से किसी ने आह भरी। हाँ, अगर मैंने लिंग जियाओ का नाम सुना है, तो ऐसा लगता है कि ये दिव्य साम्राज्य में स्वर्ग का सम्राट है। ये सही है। केवल इतना ही नहीं, उसने दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की राजधानी में भी काफी उपद्रव मचाया था।
ऐसा लगता है कि वह अभी भी सिन सिटी कीमिया सम्मेलन का चैंपियन है। मुझे नहीं पता कि मैं आपको नहीं बताता, लेकिन एक बार जब मैं इसका उल्लेख करता हूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत से लोग लिंग जियो के नाम से परिचित हैं, लेकिन वे वास्तव में उस महान व्यक्ति को उनके सामने वाले युवक से नहीं जोड़ सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी चिकित्सा कुशलता इतनी उत्कृष्ट है कि उसने पाप नगरी में औषधि राजा सन यान के सबसे गौरवशाली शिष्य जी लोयू को हराया तथा समुद्री कबीले की तियानहाई पल को भी हराया, जिससे हमारी भूमि जाति का सम्मान बचा। लेकिन यह अभी भी थोड़ा अविश्वसनीय है कि यह लोगों को जीवन में वापस ला सकता है। ये बहुत आश्चर्यजनक है। चाहे वह प्रशंसा हो या आश्चर्य, ये योद्धा अब बहुत सहजता से बोलते थे। चूंकि बूढ़ा आदमी ज्वालामुखी मरा नहीं है, इसलिए उन्हें मरने की जरूरत नहीं है। क्या इससे लोग खुश या तनाव मुक्त हो सकते हैं? मैं उसे बचाने के लिए आपकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। इस समय जी हुआंगटियन के शब्दों से उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे फिर से बर्फ के तहखाने में गिर रहे हों। इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? लिंग जियाओ ने पूछा। ये बहुत सरल है। यह आप ही थे जिन्होंने उसे बचाया, न कि उसने मेरे हमले को रोका। जी हुआंगटियन ने हल्के से कहा। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन और फीनिक्स सूची में दूसरे स्थान पर रहने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति वास्तव में एक असफल व्यक्ति है जो अपनी बात नहीं रखता है। लिंग जियाओ ने तिरस्कारपूर्वक कहा, पिछले समझौते में मैंने यह नहीं बताया कि आपके कदम को कैसे रोका जाए। अब मुझे इसका पछतावा है। ये बहुत सस्ता है। युवा मास्टर हुआंगटियन से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जीना नहीं चाहते? जी हुआंगटियन के आसपास के लोग गुस्से से दहाड़ने लगे। बेशक मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे जीने नहीं देंगे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करता हूँ, जब तक आपको इसका पछतावा नहीं होता। लिंग जियो के मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी, क्योंकि उसके गुरु युआन सुन ने जी परिवार द्वारा व्यवस्थित संरचना को तोड़ दिया था और यहाँ तक कि चतुराई से प्रतिद्वंद्वी की संरचना का उपयोग करके एक छोटी दूरी की टेलीपोर्टेशन सरणी स्थापित करना शुरू कर दिया था। जब तक टेलीपोर्टेशन व्यवस्था सफलतापूर्वक व्यवस्थित हो जाती है, तब तक 1000 से अधिक लोग आसानी से बच निकल सकते हैं। अफसोस, मैं तुम्हें अब इसका पछतावा करवा दूंगा। जी हुआंगटियन ने उपहास किया और हाथ हिलाया। जी परिवार के स्वामी पहले से ही आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। यदि विशालकाय वेल संप्रदाय के लोगों को इसमें शामिल कर लिया जाए, तो भागने की कोशिश कर रहे योद्धाओं के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्या आपको नहीं लगता कि पवित्र राजवंश परिद्वीप के जी परिवार के लिए कुछ निर्दोष योद्धाओं को इतना शर्मिंदा करना बहुत ज्यादा है? इसी समय दूर से एक स्त्री की आवाज आई। हालांकि आवाज बहुत स्त्रैण थी, लेकिन यह मजबूत बुराई और जानलेवा आभा से भरी थी, जिससे लोगों को बहुत असहज महसूस हुआ। कई लोगों ने दूर तक देखा, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया। आप जानते हैं, योद्धाओं की दूरी सामान्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक होती है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही हो सकता है कि बोलने वाला व्यक्ति यहाँ से बहुत दूर था। इस ध्वनि संचरण की शक्ति ही उसकी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए काफी है। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बूढ़ी चुड़ैल, तुम यहाँ मौज मस्ती में शामिल होने क्यों आए हो? ये हमारे जी परिवार का क्षेत्र है। पुरानी डायन। हर कोई सोच रहा था कि यह सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी जी परिवार के मुखिया द्वारा बताई गई बूढ़ी चुड़ैल कौन है। काफी समय बाद उन्हें जवाब मिला। वह एक महिला थी जो बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहने हुए थी। उसने एक बहुत बड़ी और अनुपयुक्त पोशाक पहन रखी थी, जिसने उसके पूरे शरीर को उसके अंदर लपेट रखा था। जिस चक्के पर महिला सवार थी उसका आकार बहुत अजीब था, बिल्कुल प्राचीन किंवदंतियों में वर्णित राक्षस जैसा। बूढ़े आदमी, अपने झुर्रियों वाले चेहरे को देखो, मैं बूढ़ा कैसे हो सकता हूँ? मैं तुमसे बहुत छोटा हूँ, है ना? महिला के आने के बाद उसने जी परिवार के मुखिया की ओर मुस्कुराते हुए देखा, जैसे वह उससे बहुत परिचित थी। लेकिन उसके शब्दों में थोड़ा व्यंग्य था। तुम जोंगियों में बहुत अच्छे हो। मेरे सामने दिखावा मत करो। तुम यहाँ क्या करना चाहते हो? तुम अपने साथ इतने सारे लोगों को लाए हो। क्या तुम यहाँ मुझसे लड़ने आए हो? सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने तीखी आवाज में पूछा। ये नाम सुनकर लिंग जियो समझे बिना न रह सका। ये पता चला कि यह डरावनी दिखने वाली महिला वास्तव में उस पार स्थित परिद्वीप की मालिक जोंग जिंगज्यू है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जोंग जिंगज्यू के पीछे खड़े लोगों में से एक उसे इतना परिचित लगा। क्या वह जोंग हुआंगक्वान, जोंग ब्यानहुआ का भाई नहीं है? ये सच है कि दुश्मन हमेशा एक ही रास्ते पर होते हैं। हालांकि जोंग हुआंगक्वान ने उसे नोटिस नहीं किया
और उसने यहाँ तक नहीं देखा, उसकी आंखें हमेशा जी हुआंगटियन पर टिकी थी। तुम्हें पता है, ड्रैगन और फीनिक्स रैंकिंग में जोंग यू हुआंगक्वान चौथे स्थान पर है, लेकिन जी हुआंगटियन जितना अच्छा नहीं है, इसलिए वह हमेशा जी हुआंगटियन से असंतुष्ट और थोड़ा डरता महसूस करता है। जहाँ तक लिंग जियाओ की बात है, तो जोंग यू हुआंगक्वान को शायद इसकी कोई परवाह नहीं थी। मुझे डर है कि इस आदमी को लिंग जियाओ के बगल में लेंग मेई की अधिक परवाह है। इस बार काला ज्वालामुखी फट गया, प्राचीन स्वर्ण कौवा और प्राचीन दानव की लड़ाई की भावना गायब हो गई, जीचान की अमर तलवार गायब हो गई, और काले पानी की झील के गठन ने कई लोगों को चिंतित कर दिया होगा। शेंगचाओ अमर द्वीप पर प्रमुख ताकतों के जासूस हैं, और जोंग यू जिंगज्यू का यहाँ आगमन इसका एक उदाहरण है। उसके जल्दी आने का कारण शायद ये था कि दूसरे किनारे का परिद्वीप, पवित्र तीर्थस्थल परिद्वीप के अपेक्षाकृत निकट है। हाँ, जी रुलोंग, अगर मैं आपसे लड़ना चाहता हूँ, तो मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा। मैं आज न्याय को कायम रखने के लिए यहाँ हूँ, जोंग यू जिंगजुए ने मुस्कुराते हुए कहा। न्याय, ये सबसे मजेदार चुटकुला है जो मैंने कभी सुना है, जी रुलोंग ने तिरस्कार पूर्वक कहा। बस इतना कहो कि तुम प्राचीन स्वर्ण कौवा और प्राचीन दानव के लिए यहाँ आए हो। तुम इतने पाखंडी क्यों हो? जी रुलोंग के विचार में जीचान की अमर तलवार स्वाभाविक रूप से उनके जी परिवार की है, और कोई भी इसके लिए लड़ नहीं सकता है। जहाँ तक ताइकू गोल्डन क्रो और ताइकू डेमन का सवाल है, इस पर एकाधिकार करना यथार्थवादी नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्हें इसके लिए संघर्ष करना होगा। जहाँ तक ब्लैक वाटर झील की बात है, हालांकि यह अच्छी है, लेकिन ये जी रुलोंग की नज़र में नहीं है। आखिरकार ये थोड़ी छोटी है। अगर उन्हें पता होता कि ब्लैकवाटर झील का क्षेत्रफल 10 गुना बड़ा है, तो मुझे आश्चर्य है कि क्या तब भी उनके मन में यह विचार आता। अब जब आपने इसे देख लिया है, तो मैं इसे और नहीं छिपाऊंगा। हमने प्राचीन स्वर्ण कौवा और प्राचीन दानव के शवों को एक साथ देखा। अंत में, हालांकि हमने उन्हें अस्थायी रूप से सुरक्षा के लिए आपकी पवित्र भूमि को सौंपने का फैसला किया, लेकिन ये चीजें हमारे 5 अमरद्वीप की हैं। अब जबकि काला ज्वालामुखी फट चुका है, प्राचीन स्वर्ण कौवा और प्राचीन स्वर्गीय दानव गायब हैं। मुझे संदेह है कि आप, जी परिवार, छिपे हुए हैं, जोंग यू जिंगज्यू ने ठंडे स्वर में कहा। पाद, अगर मैंने वह चीज छिपाई होती तो मैं इन चींटियों पर अपना गुस्सा निकालने नहीं आता, जी रुलोंग ने गुस्से से कहा। जोंग यू जिंगज्यू मुस्कुराया और इस मुद्दे पर संघर्ष करना जारी नहीं रखा। उसे विश्वास था कि कोई और आएगा। जी परिवार के लिए प्राचीन स्वर्ण कौवा और प्राचीन दानव पर एकाधिकार करना बिल्कुल असंभव था। वह जी हुआंगटियन की ओर देखने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, कितना सुंदर युवक है, लेकिन वह बहुत दबंग है। वह ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। क्या मजाक है? क्या आप अपने शिष्यों को मेरे हुआंगटियन के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत देते हैं? जी रुलोंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, आप बूढ़ी चुड़ैल मुझसे उतनी अच्छी नहीं हैं, और आपके शिष्य हमारे हुआंगटियन जितने अच्छे नहीं हैं। दूसरी तरफ आपका परिद्वीप हमेशा हमारे पवित्र परिद्वीप द्वारा कुचला जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। जोंग यू जिंगज्यू मुस्कुराया और फिर विषय बदल दिया। मैंने अभी उसे यह कहते हुए सुना कि जब तक कोई उससे एक चाल ले सकता है, वह नीचे के लोगों को जाने देगा। ये कैसा रहेगा? हमारे हुआनक्वान को उससे एक चाल लेने दो। उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है कि हम दूसरी तरफ परिद्वीप पर लौट जाएं? ड्रैगन फीनिक्स सूची में चौथा स्थान ड्रैगन फीनिक्स सूची में दूसरे स्थान के बाद आता है। इस तरह का द्वंद्व वास्तव में रोमांचक है। कई योद्धा इस समय खतरनाक स्थिति को लगभग भूल चुके हैं और मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिलचस्पी ले रहे हैं। इसके अलावा ये द्वंद्व इन लोगों के जीवन या मृत्यु का निर्धारण कर सकता है। वे इसका इंतजार क्यों नहीं करेंगे? इस समय उन्होंने अब लिंग जियाओ पर अपनी उम्मीदें नहीं रखी। आखिरकार लिंग जियाओ की खेती बहुत खराब थी। चाहे वह जी रुलोंग हो या जोंग यू जिंगज्यू, वे उसे एक हाथ से कुचलकर मार सकते थे। यहाँ तक कि जी हुआंगटियन और जोंग यू हुआंगक्वान भी लिंगजियो को आसानी से मार सकते हैं। लिंगजियो अचानक उनके मन में एक देवता से कचरे में बदल गया। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। जब आप उनके लिए उपयोगी होते हैं, तो वे आपको ऊंचा समझते हैं। जब आप अपनी उपयोगिता खो देते हैं, तो वे आपको नापसंद करेंगे, चाहे आप उन्हें किसी भी नज़र से देखें। बेशक ऐसे सभी लोग वहां नहीं थे। अभी भी 300 से ज्यादा लोग थे जिन्होंने लिंग जियाओ के साथ खड़े होने का फैसला किया। उन्हें पक्का यकीन था कि वे लिंग जियाओ का अनुसरण करके जा सकते हैं। लिंग जियो ने एक नज़र डाली और अपने दिल में इन लोगों को याद किया, और साथ ही अन्य योद्धाओं पर शिलालेख के निशान हटा दिए। भले ही वह एक साथ हजारों योद्धाओं के साथ भाग सकता था,
लेकिन उसे कृतघ्न कचरे को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। वह स्वर्ग के अभिमानी लोगों के बीच होने वाले इस युद्ध का भी इंतजार कर रहा था। आखिरकार जल्दी या बाद में आप इन लोगों के विरोधी बन जाएंगे। उन्हें पहले से जान लें और भविष्य में अगर आप उनसे सामना करते हैं तो उनसे निपटना आसान होगा। ज़ोंग यू हुआंगक्वान ने जी हुआंगटियन को देखा, उसकी लड़ने की भावना उबल रही थी। उन्हें हमेशा लगता था कि उन्हें चौथा स्थान नहीं मिलना चाहिए। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, वह इन सभी के लिए लड़ने की क्षमता रखता है। हालांकि जी हुआंगटियन ने ज़ोंग यू हुआंगक्वान को हल्के से देखा और ऐसा लगा कि उसने इसे दिल पर नहीं लिया। शायद उसकी नज़र में केवल एक ही व्यक्ति था जो उसके ध्यान के योग्य था, और वह था चांगले अमर द्वीप का राक्षस, जो ड्रैगन और फीनिक्स सूची में पहले स्थान पर था। ये दोनों लोग वाकई बहुत चालाक हैं। जी हुआंगटियन ने बस एक चाल चली और अपनी ताकत साबित कर दी। उसने वास्तव में मेरे फायर ड्रैगन स्वॉर्ड डोमेन को आसानी से विघटित कर दिया। और ज़ोंग यू हुआंगक्वान, मुझे डर है कि उसकी ताकत लेंग मेई से भी बदतर नहीं है, लेकिन वह केवल चौथे स्थान पर है। इस ड्रैगन और फीनिक्स सूची में किस तरह का राक्षस है? लिंग जियो मदद नहीं कर सका लेकिन चुपके से अपना सिर हिला दिया। वह वास्तव में अभी भी बहुत पीछे था। लेकिन इस बार मुझे प्राचीन स्वर्ण कौवा, प्राचीन दानव और यहाँ तक कि अमर तलवार भी मिल गई। वापस जाने के बाद मुझे कुछ समय के लिए चुपचाप अभ्यास करना चाहिए। मेरी साधना और शक्ति निश्चित रूप से गुणात्मक रूप से बेहतर होगी। बूढ़ी चुड़ैल, जो तुम्हारे दिमाग में है वह बहुत सुंदर है। ऐसा मत सोचो कि मैं भ्रमित हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या है। तुम बस उन लोगों को पकड़ना चाहती हो और उनसे कुछ जानकारी हासिल करना चाहती हो। जी रुलोंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, हमारे हुआंगटियन ने उन लोगों को एक मौका दिया, लेकिन आप नकली हुआंगक्वान स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं कर सकते। आखिरकार वे सभी ड्रैगन और फीनिक्स रैंकिंग में शीर्ष 10 प्रतिभाशाली हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें असली चीज के लिए ऐसा करना चाहिए। वास्तविक होने का क्या मतलब है? ज़ोंग यूजिंगज्यू ने पूछा। ये सरल है, आज की लड़ाई मौत की लड़ाई है। जो भी मरता है उसके बारे में शिकायत मत करो। जी रुलोंग ने कहा, बूढ़ी चुड़ैल, क्या तुम ज़ोंग यू को एक मौका देने की हिम्मत रखती हो? जी रुलोंग ने ऐसा अनुरोध इसलिए किया क्योंकि उसे जी हुआंगटियन पर पूर्ण विश्वास था और वह जानता था कि उसके पोते में ये क्षमता है। उसने ज़ोंग यू जिंगज्यू को उदासीनता से देखा और तिरस्कारपूर्ण व्यंग्यात्मक भाव दिखाया। जीवन और मृत्यु की लड़ाई में क्या ज़ोंग यूजिंग की हिम्मत है? तुम हिम्मत क्यों नहीं करते? ज़ोंग यू जिंगजुए ने अभी तक बात नहीं की थी, लेकिन ज़ोंग यू हुआंगक्वान खड़ा हो गया। हालांकि वह जी हुआंगटियन को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता था, फिर भी उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। चाहे जीवन मरण की लड़ाई हो, वह मृत्यु से नहीं डरता। हाँ, युवा लोग सचमुच बहादुर होते हैं, अच्छे, बहुत अच्छे। जी रुलोंग ज़ोंग यू हुआंगक्वान के शब्द सुनकर दंग रह गए। वह स्पष्टतः ज़ोंग यू हुआंगक्वान द्वारा जनरल को कहे गए शब्दों से नाराज थे। अपने दिल की गहराई में वह जी हुआंगटियन को दूसरों के साथ लड़ने नहीं देना चाहता था, विशेष रूप से ज़ोंग यू हुआंगक्वान जैसी प्रतिभा के साथ। आखिरकार भले ही आप जीत सकें, आप निश्चित रूप से दुश्मन को 1000 बार घायल कर देंगे और खुद को 800 खो देंगे, और इसका कोई लाभ नहीं है। उसने परिद्वीप के दूसरे पक्ष को भी व्यर्थ में अपमानित किया। क्या बात है? उसने अभी जो कहा वह ये सुनिश्चित करने के लिए था कि बूढ़ी चुड़ैल ज़ोंग यू जिंगजुए कोई जोखिम न उठाए, ताकि ज़ोंग यू जिंगजुए कठिनाइयों के बावजूद पीछे हट सके। हालांकि ज़ोंग यू के विचार के बारे में वे सही थे, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि आज का कोई भी युवा ईंधन कुशल नहीं है। कोई भी किसी से सहमत नहीं है। आपने कहा है कि यदि ज़ोंग यू हुआंगक्वान चुनौती देने का साहस नहीं करता, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि अगर यह बात बाहर आ गई तो लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे? अगर लिंग जियाओ ज़ोंग यू है, तो उसे निश्चित रूप से लड़ना होगा। आखिरकार परिणाम अप्रत्याशित है। अगर वह हार मानने की पहल करता है, तो मार्शल आर्ट का रास्ता पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। हाँ, बूढ़े आदमी, तुम बूढ़े हो और तुम्हें समझ में नहीं आता कि आजकल के युवा क्या सोचते हैं। ज़ोंग यू जिंगज्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार इस बार 5 अमर द्वीप एकजुट हो रहे हैं, इसलिए चलो जीवन और मृत्यु की लड़ाई को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरी तरफ हमारे अमर द्वीप आपसे डरते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि व्हाइट टाइगर महाद्वीप के वे पोते मजाक देखें। हालांकि उसकी बातें बड़ी बड़ी थीं, लेकिन वास्तव में वह नहीं चाहती थी कि ज़ोंग यू कोई जोखिम उठाए। यद्यपि ज़ोंग यू हुआंगक्वान की प्रतिभा को अमर द्वीप के दूसरी ओर सबसे मजबूत माना जाता है,
लेकिन यह उससे भी अधिक भयानक है। वह भविष्य में दूसरी ओर स्थित परिद्वीप का सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी भी है। उनका ये भी मानना था कि ज़ोंग यू हुआंग क्वान शायद जी हुआंगटियन से नहीं हारेंगे। लेकिन मौत की लड़ाई के बाद भले ही आप जीत जाएं, आप निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे और कोई लाभ नहीं होगा। ये सभी लोग बुद्धिमान हैं और केवल मूर्ख ही ऐसे काम करेंगे जो लागत प्रभावी न हो। ज़ोंग यू जिंगज्यू की बातें सुनकर ज़ोंग यू हुआंग क्वान थोड़ा निराश हुआ, लेकिन जल्द ही उसे राहत महसूस हुई। जी हुआंगटियन, ड्रैगन और फीनिक्स का चयन चल रहा है और ड्रैगन और फीनिक्स की रैंकिंग फिर से तय की जाएगी। उस समय कौन अधिक मजबूत है, इसका जल्द ही पता चल जाएगा। आज मैं द्वीप मास्टर की बात सुनूंगा। हालांकि ज़ोंग यू हुआंग क्वान वास्तव में अभी जी हुआंगटियन के साथ लड़ाई करना चाहता था, लेकिन उसने ज़ोंग यू जिंगज्यू की बातों को सुनने की हिम्मत नहीं की। इस महिला ने उसे बचपन से ही कठोर अनुशासन सिखाया था, इतना कठोर कि वह इस महिला के सामने एक भी कठोर शब्द कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था और केवल अपनी सहमति व्यक्त कर सकता था। जी हुआंगटियन को शुरू में इस लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह निराश नहीं होगा। इसके बजाय जो लोग निराश हुए वे योद्धा थे जिन्होंने लिंग जियाओ को छोड़ दिया था और अपनी उम्मीदें ज़ोंग यू हुआंग क्वान पर लगा दी थी। इस समय लिंग जियो को उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं होगी। वह मरने लायक है। बूढ़ी चुड़ैल, बेहतर होगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमारा पवित्र तीरथ द्वीप और तुम्हारे द्वीप का दूसरा हिस्सा खतरे में पड़ जाएगा। इससे केवल व्हाइट टाइगर महाद्वीप के लोग ही खुश होंगे। जी रुलोंग ने अचानक कहा, हाँ, मेरे लिए प्राचीन स्वर्ण कौवा और प्राचीन दानव को देखे बिना जाना बिल्कुल असंभव है। ज़ोंग यू जिंगज्यू जी रुलोंग से डरता नहीं है और परिद्वीप की दूसरी तरफ पवित्र परिद्वीप से डरता नहीं है। यद्यपि 5 अमर द्वीपों के बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, परंतु वास्तव में कभी भी मौत तक की लड़ाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि शत्रुतापूर्ण चांगल अमर द्वीप और ब्लैक वाटर अमर द्वीप के बीच भी कोई वास्तविक लड़ाई नहीं हुई जिसमें दोनों पक्षों की पूरी युद्ध शक्ति का इस्तेमाल किया गया हो। ज्यादा से ज्यादा ये सिर्फ योद्धाओं के बीच निजी दुश्मनी और कुछ हत्याएं थीं। जी परिवार के चेहरे बहुत अच्छे नहीं हैं और ज़ोंग यूजिन कभी नहीं छोड़ेंगे। इसका साफ मतलब है कि उन्हें अपने जी परिवार पर भरोसा नहीं है और वे अपने जी परिवार को अपनी नजरों में नहीं रखते। ज़ोंग यू बहुत बढ़िया है, जी रुलोंग ने कुलीन महिला को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। आपको स्पष्ट रूप से सोचना होगा। उस समय पहली लड़ाई में आप मेरे सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकती थी। अगर आज कोई गतिरोध होता है, एक बार लड़ाई शुरू हो जाती है, तो भी आप ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, अगर तुम मुझे नहीं बताते कि उस समय क्या हुआ था, तो मैं उसे भूल जाता। अगर जी फुलिंग मेरा मार्गदर्शन करने के लिए वहां नहीं होते, तो क्या तुम मुझे जीत पाते? यह अफसोस की बात है कि जी फुलिंग, एक वीर प्रतिभाशाली व्यक्ति, ने तुम्हारे जैसा घृणित दोस्त बनाया है। क्या उसकी बेटी के लापता होने का तुमसे कोई लेना देना है? ज़ोंग यू जिंगज्यू ने व्यंग्य किया। वह जी रुलोंग से बिल्कुल भी नहीं डरता। ऐसा लग रहा था कि जब वह आज यहाँ आई तो वह पूरी तरह तैयार थी। अभिमानी। आखिरी बात जो जी रुलोंग दूसरों को बताना चाहता था, वही ये थी कि उस समय क्या हुआ था। उसे डर था कि जी फुलिंग द्वीप के नेता के रूप में उसका पद छीन लेगा, इसलिए वह जी फुलिंग को भगाने के लिए उत्सुक था। अब इस बारे में सोचे तो, यदि जी फुलिंग और यू शुआनिवे दोनों उस समय यहाँ होते, तो उनका पवित्र दिव्य अमर द्वीप संभवतः 5 अमर द्वीपों को एकीकृत कर देता और निश्चित रूप से आज की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता। उन्होंने भयानक दबाव छोड़ा और ज़ोंग यू जिंगज्यू को मजबूर कर दिया। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया और ऐसा लगने लगा कि किसी भी समय भयानक युद्ध छिड़ सकता है। लिंग जियाओ ने अपने दिल में आह भरी, ये तो ऐसा है जैसे देवता लड़ रहे हों और मनुष्य चोटिल हो रहे हों। अब ऐसा लगता है कि वहां संघर्ष चल रहा है, लेकिन चाहे कोई भी पक्ष हो, वे अपने पक्ष के सभी लोगों को आसानी से मार सकते हैं। ताकत में अंतर बहुत बड़ा है। उनमें मोल भाव करने की भी गुंजाइश नहीं होती और उन्हें केवल सामान की तरह ही बेचा जा सकता है। ये भावना अप्रिय थी, लेकिन लिंग जियो ने इसे ध्यान में रखने की योजना बनाई, क्योंकि यह भावना उसे शर्म को याद रखने, भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने और कठिन अभ्यास करने में मदद कर सकती है। हाँ, हम सब दोस्त हैं, एक दूसरे को मारने की क्या जरूरत है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। अचानक दूर से जोरदार हंसी की आवाज आई। लोगों का एक और समूह आया और यह समूह वास्तव में ब्लैक क्रो साम्राज्य के योद्धाओं से बना था। काला कौवा साम्राज्य वास्तव में दिव्य फीनिक्स साम्राज्य से एक कदम आगे था।
यहाँ तक कि काले कौए साम्राज्य की रानी भी आ गई है। उसके पीछे जियो जियान को छोड़कर, जिसे अतीत में युद्ध के मैदान पर लिंग जियाओ ने हराया था, बाकी सभी गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा थे। ये सचमुच एक बड़ी लड़ाई है। हाल के वर्षों में ब्लैक क्रो साम्राज्य को व्हाइट टाइगर महाद्वीप में एक प्रमुख शक्ति द्वारा समर्थित किया गया है और यह बहुत तेजी से विकसित हुआ है। ये लंबे समय से ब्लैक वाटर फेरी आइलैंड के नियंत्रण से बाहर है। अब इसकी समग्र शक्ति संभवतः 5 परिद्वीपों में किसी भी शक्ति से कम नहीं है। ये वास्तव में इस वजह से है कि कौवा रानी ने प्राचीन स्वर्ण कौवा और प्राचीन आकाश दानव के 2 खजाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए यहाँ आने का साहस किया। अब पूरे तियानलोग महाद्वीप और शेनहुआंग महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली 5 परिद्वीपों और 2 साम्राज्यों की 3 सेनाएं आ चुकी हैं और बाकी शायद अभी भी अपने रास्ते पर हैं। लिंग जियो अपनी भौहें सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं सका। उसे फेरी आइलैंड जी परिवार से दुश्मनी थी क्योंकि उसने जी यंग को मार डाला था और नानशा को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसे अन्य तटीय परिद्वीप से भी दुश्मनी थी क्योंकि उसने तलवार दानव को मार डाला था। उसे ब्लैक क्रो साम्राज्य से भी दुश्मनी थी क्योंकि उसने तैमूर मुटू को मार डाला था और लगभग जियो जियान को मार ही डाला था। अब तक आई 3 प्रमुख ताकतें वास्तव में उसके प्रति गहरी नफरत रखती हैं। ब्लैक क्रो एम्पायर की क्रो क्वीन शायद ही कभी दिखाई देती है। इस बार वह खजाने के लिए पवित्र द्वीप पर आई थी। वह शायद तब तक नहीं जाएगी जब तक उसे कुछ न मिल जाए। लिंग जियो अपने दिल में आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। जिन चीजों के लिए ये शक्तिशाली ताकतें लड़ रही हैं, वे वास्तव में उसके शरीर में हैं। उसने यह बात किसी को बताने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा उसकी जान जा सकती थी। कौवा रानी जी लिंदाई एयर जी रुलोंग ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, क्या आपका काला कौवा साम्राज्य ब्लैक वाटर फेरी आइलैंड की सहायक सेना नहीं है? खजाने के लिए हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आपके पास क्या योग्यता है?